हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 53 श्लोक को देख रहे हैं और ये आज का आखिरी श्लोक है इस अध्याय का। पांचवें अध्याय के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय की शुरुआत में नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किए थे सृष्टि के विषय में। इस जगत की सृष्टिकर्ता कौन है, आप किसकी अध्यक्षता में रह करके जगत की सृष्टि कर रहे हैं, ये सारे प्रश्न किए गए थे। और ये सारे प्रश्न सृष्टि के संबंध में है, यानी कि भौतिक सृष्टि माया के संबंध में है। तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया और बताया कि भगवान हरि ही इस जगत के कार्य और कारण के दिव्य कारण हैं। कोई भी वस्तु भगवान से भिन्न नहीं है क्योंकि वह उनकी ही शक्ति का परिणाम है। ये सब बातें आपने सुना। और फिर उन्होंने कहा, दो श्लोकों में कहा नारद जी को कि आप इसका विस्तार कीजिए। ये भागवत मैंने आपसे कही, इसका विस्तार कीजिए। और कल हमने सुना कि क्यों करें, तो या कैसे करें, तो क्या इस प्रकार से विस्तार कीजिए ताकि लोगों की हरि में भक्ति हो जाए। अब यहाँ पे जो ये विषय चलता आया है, इसके श्रुति फल को कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति इस प्रकार से माया का वर्णन करता है, तो माया का वर्णन तो जगत में लोग कर ही रहे हैं, माया की बातें तो कर ही रहे हैं। कह रहे हैं माया मतलब ईश्वरस्य माया, भगवान की माया का वर्णन करता है, भगवान के संबंध में माया का वर्णन करता है, सुनता है, अनुमोदन करता है कि हाँ ये तो अच्छी बात चल रही है, तो ऐसा व्यक्ति माया से मुक्त हो जाएगा। काफी अच्छा श्रुति फल है क्योंकि हम लोग माया में हैं। एटलीस्ट मैं अपनी बात तो कर सकता हूँ, बाकी आप लोग का हमको नहीं पता कितना है नहीं है, लेकिन हम तो स्पष्ट समझा रही माया में। कैसे माया में है? माया में है तो भागवत क्यों बोल रहा है? इसीलिए बोल रहे हैं ताकि माया से मुक्त हो जाए। तो एक प्रश्न आएगा कि माया में है, इसका क्या मतलब प्रमाण है? अहम और मम, अहंकार और ममकार ये देह मैं हूं। इसका ट्रांसलेट करें और अधिक तो ये खून मैं हूं, ये खाल मैं हूं, ये मसल मैं हूं, ये लीवर मैं हूं, ये किडनी मैं हूं, ये मल मूत्र मैं हूं और इसका बना हुआ ढेर मैं हूं। हो गया ना हमारा ज्ञान ढेर। ये माया है या नहीं है? बहुत हैवी माया है, बहुत हैवी माया है। इसलिए बहुत जरूरी है हमारे लिए इस कथा को सुनना। जब व्यक्ति समझता है कि वो बहुत बीमार है तो दवा लेने के लिए उत्सुक हो जाता है। क्या इस बात से आप लोगों को नहीं लग रहा कि हम लोग बहुत अधिक बीमार हैं? क्या ये कैच कर पा रहे हैं आप? हमारा शरीर, सभी का शरीर, परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, नो मैटर व्हाट यू आर इन दिस वर्ल्ड यू हैव टू पास स्टूल। चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो, चाहे अमेरिका के हो, चाहे चाइना के हो, और चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर पर विचार करेगा तो देखा कि उसका शरीर अत्यंत गर्हित है ना। विचार करने की जरूरत नहीं, केवल बाथरूम जाने की जरूरत है। और ऐसे शरीर में अहम बुद्धि करना कि मैं ये हूं, क्या ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है? अगर देखा जाए तो हमारी कार शायद हमारे शरीर से अधिक पवित्र है। कार से तो बदबू नहीं आती ना, है ना। ये आप देखिए, अद्भुत बात है कि हम लोग इतने माया में कि इस माया में होते हुए भी इसको कुछ गलत नहीं मानते। प्रभुपाद जी कहते हैं, व्यक्ति बोला आई एम ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड, आई एम ओके। तो प्रभुपाद बोले यही प्रॉब्लम है कि यू फील ओके इन दिस वर्ल्ड। जो दुख का घर है, ये अशाश्वत स्थान है, उसमें आप अपने आप को अच्छा मानते हैं, बढ़िया चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति पिट रहा हो, अच्छी प्रकार से पूछो तुम कैसे हो, आई एम ओके, तो क्या यह उसका ज्ञान का लक्षण नहीं है? आप में से किसी को लग रहा है कि हमारी पिटाई हो रही है हम लोगों की? यही अज्ञान है हमारा। आप लोग यहाँ पे आए हैं, एसी रूम है, सब कुछ अच्छा व्यवस्था बना गई, और आप कहें नहीं चलो बाथरूम में क्लास होगी, और वो बाथरूम साफ नहीं है, तब कहेंगे ये कैसा स्वागत है?
धीरे धीरे शास्त्र सुनते हैं तो बात समझ में व्यक्ति को आती है, ये क्या है, बाथरूम में क्लास होगी और वो बाथरूम साफ नहीं है। इमेजिन नहीं करने की जरूरत है, कभी ऐसा हुआ है कि घर में पानी समाप्त हो गया हो और तब बाथरूम की क्या हालत होती है सब जानते हैं। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम जिस घर से आए थे वृंदावन में, वहाँ पानी खत्म हो गया था तो टॉयलेट गंदा हो गया था। तो ऐसे स्थान को हम बहुत, वहाँ पे अगर रहना पड़े तो क्या हम पवित्र मानेंगे, क्या अपने को अच्छा मानेंगे? नहीं मानेंगे। ये हम सभी लोगों को समझना होगा। बात अजीब सी लग रही है कि हम क्यों बोल रहे हैं मैं माया में हूँ, हम सब लोग माया में हैं क्योंकि इस दुखात्मक शरीर में सुख की बुद्धि कर रहे हैं और अहम बुद्धि कर रहे हैं, मैं ये देह हूँ। तुमने मेरा अपमान किया, किसका अपमान किया? ओके, ये कथा का अपमान, ये बहुत अपमान। इसके लिए आप हमारे स्पीकर में कुछ डोनेशन दीजिए। हमने स्पीकर मंगवाया, उसके लिए कुछ डोनेशन दीजिए। दिस इज टू मच, दिस इज नॉट गुड। साइलेंट रखिए इसको। मेरा ना फ्लो पूरा टूट जाता है। मैं क्या बोल रहा था? तो हम बोल रहे थे हम लोग माया में हैं। तो जो व्यक्ति भगवान की इस लीला को जो माया के संबंध में है उसका वर्णन करता है, वह इस माया से मुक्त हो जाएगा, अर्थात देह की मैं देह हूं इस भावना से वह रहित होता चला जाएगा। अब मैं बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं, रहेंगे आप अपने घर में ही लेकिन अज्ञान से रहित रहेंगे। महाप्रभु ये नहीं कह रहे हैं कि आप घर छोड़ दीजिए, वो कह रहे हैं स्थाने अपने घर में ही रहिए लेकिन श्रुतिगत होइए, भगवान के बारे में श्रवण कीजिए। और भगवान के बारे में श्रवण करेगा तो व्यक्ति भगवान को जीत लेगा। माया को जीतने की तो बात ही छोड़िए। जब बॉस को जीत लेगा तो दासी आ जाएगी ना कंट्रोल में। ये सब इस श्लोक का कंटेंट है, बाकी डिटेल तुम सुनेंगे। क्या समझ पा रहे हैं? जो व्यक्ति भगवान की लीला को जो भौतिक प्रकृति के संबंध में है, भगवान कैसे सृष्टि करते हैं, भगवान कैसे संहार करते हैं, कैसे पालन करते हैं, उसको सुनता है तो माया से मुक्त हो जाएगा। अभी भी आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे ये ऐसे कैसे हो जाएगा भाई। जब मैं माया से प्रभावित हूं तो मैं सोच रहा हूं कि मैं सृष्टि कर रहा हूं, मैं भोगता हूं, मैं पालन करने वाला हूं। आप बता दीजिए कि ऐसा नहीं है, है ना? यही भावना तो प्राय एक गृहस्थ जीवन में रह बनी ही रहती है। मैंने तुमको जन्म दिया है, इज इट नॉट? बोलते ना, तुम भक्ति कर रहे हो, अरे हम तुम्हारे माता पिता हैं, तुमको जन्म दिए हैं, तुम हमारे गर्भ में थे। माँ कहेगी तो हम ही तो तुमको खाना दे रहे थे। कौन सी माँ? यहाँ काफी माता यहाँ पे हैं। आपको पता था कि कौन व्यक्ति जो बच्चा गर्भ में है उसकी नाक बड़ी हुई कि नहीं? कोई भी नहीं जानता। देने वाले भगवान है, हम सबको शरीर देने वाले भगवान है। माँ और पिता निमित्त होते हैं। इज इट ओके? लेकिन भावना क्या होती? तुम भगवान की सेवा करोगे, तुम भगवान की सेवा करोगे। नहीं बोलते क्या? आप लोग नहीं बोलते, आप लोग डिवोटी है, लेकिन नॉन डिवोटी नहीं बोलते। बताइए, यही झगड़ा प्रहलाद महाराज के समय चलता आ रहा है। बेटे हमारे और भजन तुम भगवान का करते हो। तो नहीं समझ पा रहा है कि हर व्यक्ति का देह की सृष्टि कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है। इज इट नॉट? कुछ अहंकार कम होगा कि नहीं होगा? बताइए। फल फूल आदि सृष्टि भगवान करने वाले हैं, भगवान की शक्ति से हो रहा है कि नहीं? तो हम भगवान को क्यों अर्पित करते हैं? सब कुछ देने वाले हैं वो, भगवान को हम अर्पित करेंगे तो माया से कुछ मुक्ति नहीं हुई। और नहीं तो लोग अपने आप कर रहे हैं कि हम वस्तु लाए, हम इसको पाने वाले हैं, भगवान को देंगे। भगवान को देने की क्या जरूरत है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब हम समझते हैं कि भगवान इस जगत के महेश्वर हैं, भगवान इस जगत के कंट्रोलर हैं, तो हम माया से मुक्त होते हैं। अर्थात हमारी ये जो केंद्र में रहने की भावना है कि मैं कंट्रोलर हूं, मैं भोगता हूं, ये दूर चली जाती है। भगवान इस जगत के स्वामी हैं, मुझे उनकी सेवा करनी है। इज इट ओके? लेट्स स्टार्ट। मेरे पीछे बोलिए। मायां वर्णयतः मुष्या ईश्वरस्यानुमोदतः। भाई प्रसाद तो खा के आए हैं ना आप लोग, या फाइल ही नहीं आप लोगों के सामने। मायां वर्णयतो मोष्या ईश्वरस्यानुमोदतः। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं माययात्मानमुह्यते। मायां वर्णयतो मोष्या ईश्वरस्यानुमोदतः।
शृण्वतः श्रद्धया नित्यं माययात्मानं मुह्यति। एक निवेदन है, वो लाइट ऑन कर दीजिए, वो वाली लाइट ऑन, थोड़ा सा रोशनी हो जाएगी, आप ऑन कर दीजिए, वाइट, वो वाइट वाली लाइट। हाँ नहीं नहीं, मेरे पीछे वाली नहीं, वो वाली, मेरे पीछे वाले आपने ये उसको ऑफ कर दीजिए, इसको ऑफ कर दीजिए। दिस इज गुड, वो वाली ऑन कर दीजिए सामने। माता जी आप कीजिए, आप जी को पता नहीं, सामने वाला ऑन रखिए, पीछे वाली ऑफ रखिए, बस। दिस इज गुड। मायां वर्णयतो मोक्ष ईश्वरस्यानुमोदतः। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं माययात्मानं मुह्यति। मायां वर्णयतो मोक्ष ईश्वरस्यानुमोदतः। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं माययात्मानं मुह्यति। मायां वर्णयतो मोक्ष ईश्वरस्यानुमोदतः। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं माययात्मानं मुह्यति। Okay, let's start. विभिन्न शक्तियों से संबंधित भगवान के कार्यकलापों का वर्णन, उनकी प्रशंसा तथा उनका श्रवण परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार होना चाहिए। यदि नियमित रूप से श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक ऐसा किया जाता है तो मनुष्य निश्चित रूप से भगवान की माया से उबर जाता है। कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। कई बार इस जगत में लोग बोलते हैं तुम ब्रह्मा हो कि तुम्हारी बात माने। सुना है आपने? हो जाता है। तो अब तो बात मानेंगे ना? मेरी बात समझ रहे हैं ना? कई बार लोग आपस में, लोग मतलब जो सब भी लोग हैं वो इस प्रकार से अगर कुछ विवाद कर रहे हो तो कहते हैं आप ब्रह्मा है कि आपकी बात माने। तो यहां तो ब्रह्मा जी ही बोल रहे हैं, तो अब तो बात मानेंगे ना सब लोग। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी को कि जो व्यक्ति अगर सामान्यतः 5, 6, 7 ये अध्याय पढ़ रहे हैं जिसमें भगवान की सृष्टि पढ़ चुके हैं, जिसमें भगवान की सृष्टि लीला का वर्णन है, भगवान किस प्रकार से भौतिक प्रकृति को नियमन कर रहे हैं उसको सुनता है तो वह व्यक्ति माया से मुक्त हो जाता है। भगवान की शक्तियों का ही वर्णन हर जीव कर रहा है। वो बिल्डिंग देखिए आपने, अरे साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस जगत में कोई भी वर्णन कर रहा है तो वो भगवान की शक्तियों का वर्णन कर रहा है। ये बात से आप लोग सहमत हैं? जितने भी एडवर्टाइजमेंट हैं, चाहे लैपटॉप का हो, चाहे साबुन का हो, चाहे किसी और वस्तु का हो, वो भगवान की शक्ति है, लेकिन भगवान के संबंध में नहीं कर रहे हैं। ये लक्स साबुन है जस्ट फॉर एग्जाम्पल, लेकिन ये साबुन भगवान का है ये नहीं वर्णन हो रहा है, इसलिए लोग माया में पड़े हुए। टमाटर 5 रुपए किलो, एक कृष्ण का टमाटर 5 रुपए किलो नहीं बोलता है। टमाटर 5 रुपए किलो, टमाटर 5 रुपए किलो इत्यादि इत्यादि। जगत में जो भी व्यक्ति बोल रहा है ये आप कैच कर पा रहे हैं कि भगवान की शक्ति का ही वर्णन हो रहा है। भगवान की शक्ति का वर्णन हो रहा है लेकिन भगवान के संबंध में नहीं हो रहा है। कितना सुंदर व्यक्ति है, स्त्री हो या पुरुष, वो भगवान की शक्ति है, लेकिन इस तरह से तो नहीं बोल रहे कि ये कृष्ण का अंश है या कृष्ण का, ऐसा तो बात नहीं बोल रहे। तो ये माया हो जाती है। जब हम शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं लेकिन शक्तिमान को भूल जाते हैं तो वह माया है, क्योंकि शक्तिमान शक्तियों से अलग कभी नहीं होता है। हो सकता है क्या? जैसे एक लौ है, लौ मतलब फ्लेम, उससे आप ताप को और प्रकाश को अलग नहीं कर सकते, लेकिन ताप और प्रकाश अग्नि नहीं है। तो अगर कोई सोचे, या आप लोग सोच के दिखाइए, ऐसी अग्नि या ऐसी फ्लेम जिसमें ताप और प्रकाश नहीं हो, सोच पा रहे हैं? तो ये असंभव कार्य है कि नहीं?
ये असंभव कार्य माया के द्वारा संभव हो जाता है, जहां हम हर वस्तु, किसी भी वस्तु का संबंध भगवान से नहीं देखते, जबकि हर वस्तु भगवान से संबंधित है, इनसे इनसेपरेबल है। आपको समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जैसे ही हम वस्तुओं का संबंध भगवान से देखने लगते हैं, माया निवृत्त हो जाती है। आप देखो ना, इसी वेबकैम से लोग क्या क्या बोल रहे हैं। इस तरह के वेबकैम से HP का W200 वेबकैम है, काफ़ी अच्छा वेबकैम है। आप लोग खरीदना चाहते हो तो उसका 10% बोलते हैं ना, आप खरीदेंगे तो हमको मिलेगा। बट पॉइंट इज दैट यही लैंप है, यही टेबल है। और जब आप लोग यहाँ पे भक्त नहीं थे, भक्ति में आने से पहले घर बना हुआ है, इज इट नॉट? तब भी इस घर का उपयोग, तब घर का उपयोग कैसे कभी सोचे कि भगवान के लिए करना चाहिए? नहीं करते। घर तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन वही घर अब आप भगवान के घर के रूप में परिणत देख रहे हैं। भगवान की कथा हो रही। तो अब बताइए केवल प्रभा माता जी, यही घर माया से मुक्त होने का साधन बन गया कि नहीं बन गया? और नहीं तो यही घर, मैं आपको बोलो कि आपके घर में, आप लोग घर में आएंगे तो आपको बोलेंगे हमारे मत बुलाना, इनको मत बुलाना, ऐसी बातें बोल देते। बट इज इट नॉट सिंपल? सिंपल इज इट नॉट? कुछ दिनों बाद आपको एकदम ऐसा लगेगा हम इस्कॉन के सेंटर में ही आ रहे हैं। कोई बुढ़ा बुढ़ी का फोटो नहीं दिखेगा यहाँ पे, सब केवल भगवान का ही फोटो रखेंगे। सोच हमारा सब प्लानिंग है आप। जस्ट वेरी सिंपल। माया का मतलब समझ लीजिए, जो नहीं है। तो क्या नहीं है? वह हर वस्तु का संबंध भगवान से है, लेकिन अगर मैं नहीं देख पा रहा हूं तो वह माया है। इज इट ओके? बस एक और एग्जाम्पल से आप समझें, यहाँ की हर बिजली से चलने वाली वस्तु बिजली से चलती है, और मैं सोचूं कि नहीं ये जो लैंप है ये बिजली से नहीं चल रहा है, तो ये क्या पागलपन नहीं है? कोई भी वस्तु अगर जो बिजली से चलने वाली है, उसके वो अलग अलग कार्य करते हुए दिख रहे कि नहीं? देखिए आप ही के सामने एक ट्यूबलाइट पीली है, एक ट्यूबलाइट वाइट है, सामने दिख रहा है कि नहीं? है ना इंटरेस्टिंग? एक पंखा चल रहा है, अलग अलग स्पीड पंखे चल रहे हैं, सबकी अलग अलग सेटिंग है। और यहाँ फ्रिज ठंडा कर रहा है और यहीं हीटर लगा दिया तो हीट करने लग जाएगा, लेकिन सारी वस्तुएं बिजली से चल रही है। ये तो एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है। और आप जानते हैं कि सॉकेट से बिजली आ रही है ना? माय डियर डिवोटीज, डू यू एग्री विद दैट? ऑन जूम आल्सो बिजली सॉकेट से आ रही है ना? क्यों? दिख तो रहा है बिजली सॉकेट से आ रही है। तो यद्यपि पावर हाउस नहीं दिख रहा है, लेकिन आप पावर हाउस का अंदाजा इस सॉकेट से लगा सकते हैं कि इस सॉकेट पे क्षमता नहीं है, ये सॉकेट जड़ है, लेकिन इसमें सप्लाई पावर हाउस से आ रही है। तो पावर हाउस से आप जैसे ही इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये बात, इतना संबंध व्यक्ति को समझना होगा कि हर वस्तु भगवान की है, उसको भगवान की सेवा में नियोजित करें। बार बार हम ये सुनते आ रहे हैं। और आपको पता है, आप लोगों ने अगर प्रभुपाद जी का डिपार्चर वीडियो देखा है, देखा किसी ने? प्रभुपाद जी अंतिम शब्द क्या बोल रहे हैं? जगत में स्थावर या जंगम जो कोई भी वस्तु है वह कृष्ण है। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। सुना है? कोई वीडियो देखेगा, एनीथिंग एवरीथिंग मूवेबल और इमूवेबल इज कृष्णा, क्योंकि वह कृष्ण की शक्ति है। ये कृष्ण भावना है, तो सब कुछ कृष्ण की शक्ति है, इसलिए कृष्ण की सेवा में लगे। जैसे सिंपल सी बात है, कोई पत्नी है, वह पति के प्रभाव को समझती कि जगत की जो भी वस्तुएं, इस घर की जो भी वस्तुएं हैं वो मेरे पति ने लाके दी हैं, तो इन सभी का उपयोग पति की सेवा के लिए होना चाहिए। सिंपल। तो माया से मुक्त होना बहुत सिंपल है, और वो यह है कि व्यक्ति भगवान के स्वामित्व को स्वीकार करे। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी कहते हैं, हम लोग छोटे हैं माया के आगे भी और भगवान के आगे भी। मानते हैं आप? जीत नहीं सकते इनसे हम, लेकिन अगर हम ये स्वीकार कर लें कि हम भगवान, आप बड़े हो मैं छोटा हूं, तो भगवान माया कहते हैं उसको छोड़ देना, वो हमारी बात मान रहा है, उसको छोड़ देना, उसको नहीं पीटना। बट एन अमेजिंग स्टेटमेंट ना? केवल इतनी सी बात। भगवान के आगे सीना फुलाने की जरूरत नहीं कि हम कुछ हैं। भगवान के सामने ऐसे रहना चाहिए, भगवान हम कुछ नहीं हैं, हम आपके नम्र सेवक हैं, छोटे सेवक हैं, आपकी शरण में। बस इतना तो बात करना है। तो अब जो व्यक्ति सुनेगा कि भगवान सृष्टि कर रहे हैं, भगवान ही सृष्टि कर रहे हैं पूरे जगत की, तो भगवान कितने महान हैं, तो क्या भगवान के प्रति शरणागति का भाव नहीं आएगा? जो भगवान के शरणागत है, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति थे, वो माया से तर जाएगा।
तो मैं आप लोगों को समझाने का ही प्रयास कर रहा हूं कि कोई संदेह होगा कि भाई सुनने कीर्तन करने मात्र से कैसे माया छोड़ देगी, ये बता समझाने का प्रयास करो। अन्वय देखिए, अमुष्य, अमुष्य का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हो। तो कह रहे हैं अमुष्य ईश्वरस्य, ऐसे महान महात्म्य वाले भगवान। कैसे महात्म्य? ब्रह्मा जी ने कहा कि उनके द्वारा नियुक्त होकर, अर्थात भगवान हरि के द्वारा नियुक्त होकर मैं यानी ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, करता हूं कह लीजिए। भगवान विष्णु तो खैर भगवान है ही स्वयं, वह पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। तो क्या भगवान का महात्म्य इससे सूचित नहीं होता है? एक दिल्ली में घर बना के देखिए आप, हम बात कर रहे थे तो बात आ रही थी कि शायद प्लॉट भी 8-9 करोड़ का साउथ दिल्ली में, अरे 9 करोड़ का तो प्लॉट ही होगा। और पूरे जगत, अच्छा ये तो दिल्ली में, और स्वर्ग में, स्वर्ग में है हम लोग का कुछ फ्लैट प्लॉट? मैं सोचता लोग इतने बस साउथ दिल्ली तक जाएंगे, उससे ऊपर जाओ ना स्वर्ग, और उसके ऊपर फिर और जो लोग हैं वहां, और ब्रह्मलोक, वहां 2 इंच जमीन खरीदने का हमारा सामर्थ्य नहीं है, और इन सारे ग्रहों की सृष्टि भगवान कर दी। अब समझ में आ रहा महात्म्य भगवान का। और कर के पता क्या करते हैं? गर्भोदकशय विष्णु भगवान ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, और जाके लेटते, बोरेंगे चलता हूं यहां से। वो जो आते हैं और जाते हैं, इससे पूरी ब्रह्मा जी की आयु चली जाती है। इतने भगवान महान है, इसीलिए कह रहे ईश्वरस्य, अमुष्य ईश्वरस्य, ऐसे महान महिमा वाले भगवान की। यस, मायाम, बहिरंगा शक्ति के व्यापार का। व्यापार समझते हैं, क्रियाकलाप। व्यापार में बहुत सारे काम होते हैं, आदमी खाली नहीं बैठा रहता, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है। तो कह रहे हैं माया मतलब बहिरंगा शक्ति के व्यापार का। अब जो लोग एकदम नए हैं, मुझे नहीं पता उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन भगवान की 2 प्रकार की शक्ति है, 3 प्रकार की शक्ति है, बहिरंगा, तटस्था और अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक जगत में है, हम लोग तटस्था शक्ति हैं, और दुर्गा देवी प्रतिनिधित्व करती हैं बहिरंगा शक्ति का, जो इस जगत में की सृष्टि आदि करती हैं। उनके बारे में श्रद्धा, यानी माया के बारे में, ईश्वर की माया के बारे में श्रद्धया नित्यम वर्णतः अनुमोदितः शृण्वतः, श्रद्धा पूर्वक। श्रद्धा का मतलब होता है आदर, श्रद्धा पूर्वक। इसको श्रीला चक्रवर्ती पास समझाएंगे, ये श्रद्धा करते हुए कि यह भी भगवान की भक्त हैं, इसको गर्हित नहीं मानते हुए, बड़ा सम्मान देते हुए। नित्यम मतलब रोज, रोज का मतलब वंस इन अ वीक नहीं होता है, रोज का मतलब होता है रोज। अखबार वंस इन अ वीक आता है कि रोज आता है? अगर आता है तो इसका मतलब आता है। मैं यही चेक कर रहा था कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि रोज अखबार रोज आता है ना, तो माया मेक श्योर कि अज्ञान रोज घर में आए, और उसका पेमेंट भी आप ही लोग कर दे रहे हैं। क्या अब इसका क्या रेट है अखबार का? 3 रुपीज पर डे, 3 रुपए का। अज्ञान तो इतना सस्ता ही होगा, अज्ञान की वैल्यू 3 रुपए, अज्ञान की वैल्यू 3 रुपए ही होगी, और क्या कह सकते? सही बात, काफी अच्छा पॉइंट। अज्ञान की वैल्यू 3 रुपए भी होगी, और क्या होगा। तो श्रद्धा पूर्वक मतलब आदर पूर्वक, नित्य यानी रोज इस श्रवण करता है। श्रवण वर्णयतः, वर्णन करने वाले को, और अनुमोदितः, अनुमोदन करने वाला, मतलब वर्णन हो रहा है, उसकी बड़ी श्रद्धा है माया के प्रति। माया के प्रति श्रद्धा है। माया तो खराब है नहीं, वो भगवान की सेविका है। ये देह माया के द्वारा दिया गया है। अगर हम लोग, जैसे आप लोगों को पता होगा नहीं, महाविष्णु में सोते रहते, कुछ देह नहीं मिलता, तो हम भजन भी नहीं कर पाते। भगवान की सेविका है माया देवी, वो भी नहीं चाहती है कि हम यहाँ रहें, भगवान भी नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं हम यहाँ पर रहें, इसलिए उनके द्वारा व्यवस्था बनाई जाती है। कुछ समझ पा रहे हैं? अभी और क्लियर होगा आगे। अनुमोदितः, ये जो वर्णन हो रहा है इसका अनुमोदन करे। अनुमोदन का मतलब होता है समर्थन करे या प्रसन्न हो सुन करके।
हर बात को सुन करके हर व्यक्ति प्रसन्न नहीं होता है। अनुमोदन मतलब अच्छा अच्छी बात है, भगवान की बात हो रही है, अच्छी बात है। वॉल्यूम बढ़े, ये इससे वॉल्यूम नहीं, आपके पास नहीं, जूम पे आ रहा है। देखा कंजूस कहीं की। जी आप कहिए, आपको बोला था कि स्पीकर, हमने आज अपने पैसे से स्पीकर मंगवाया। मेरा गला खराब होना चालू हो गया, मैंने कहा जोर से बोलूंगा ही नहीं, मेरा गला खराब हो जाएगा, है कि नहीं। बोला हमारा गला बहुत महत्वपूर्ण है भाई, हमारे सब बच्चों के लिए डिनर बनाना पड़ता है, सुबह ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है, बच्चे लोग फिर कैसे भूखे रह जाएंगे, ब्रेकफास्ट डिनर करते हैं। कोई बात नहीं, आ रहा है अभी दिन 1 आवर आ जाएगा, मैं थोड़ा सा जोर से प्रयास करूंगा। अभी टेंशन मत लीजिए, आवाज आ रही है ना, आ रही है। अभी थोड़ी देर में हमारा स्पीकर आ जाएगा, तो उसके बाद अभी अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया बोला आपने। जब तक कंप्लेन नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजर कुछ खर्च नहीं करने वाला है, ठीक है कि नहीं। ओके, तो अनुमोदन देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए। हर बात जो हम सुनते हैं उसको स्वीकार नहीं करते हैं। करते हैं क्या? अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कोई भगवान की इस महिमा को सुने, ईश्वरस्य माया, ईश्वर शब्द से संबंध में, ईश्वर के संबंध में माया का वर्णन हो रहा है कि भगवान कैसे पूरी जगत की सृष्टि करने वाले हैं। तो जब इस बात को सुन के वो प्रसन्न होता है, भाई वाह क्या बात है। आप बताओ, इसमें जल रखा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मान लो इस जल से मैं मिट्टी उत्पन्न कर दूं, तो आपको आश्चर्य नहीं लगेगा? कहीं देखिए आप जल से मिट्टी आते हुए? मैं कुछ बोलूं और उससे स्पेस क्रिएट हो जाए, आपको आश्चर्य नहीं होगा? और इस खाली स्पेस से अकस्मात वायु प्रकट हो जाए, हवा प्रकट हो जाए, और वायु से अकस्मात अग्नि प्रकट हो जाए, आपको आश्चर्य नहीं होगा? इट्स अ वेरी डिफरेंट डायमेंशन। जो हमारे वक्त सुनते आ रहे हैं वो समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। जगत की सृष्टि में इच्छा मात्र से भगवान आंखों से देखते हैं और आंखों से जीवों को प्रधान में स्थापित करते हैं। प्रधान कौन? प्रकृति की वह अवस्था जहां सत्वगुण रजोगुण तमगुण साम्य अवस्था में रहते हैं। कुछ हलचल नहीं हो रही थी, वहां हलचल कर देते हैं केवल अपने आंखों की दृष्टिपात से। अद्भुत नहीं लग रहा आपको? हम लोग यहाँ आंखों से बहुत लोगों को देखते रहते, कुछ भी नहीं होता है, जितना कुछ भी तो नहीं हो रहा है, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा। और भगवान सभी जीवों को स्थापित कर देते हैं। अनेक अनेक ब्रह्मांडों की बात कर रहे हैं, एक ब्रह्मांड की। तो आश्चर्य नहीं हो रहा आपको? ये कैसे भगवान है, अद्भुत है। और सभी जीवों के विभिन्न प्रकार की इच्छा जो प्रलय के पहले थी, उसके और जो ने कर्म किए उसके अनुसार जो उनके शरीर मिलने चाहिए वो सबकी व्यवस्था भी कर देती है। आश्चर्य नहीं लग रहा आपको? तो सुन करके आपको आश्चर्य, अरे तो बड़ा जबरदस्त आदमी है। तो जहाँ आदमी नहीं मतलब जबरदस्त भगवान है हमारे, तो अनुमोदन नहीं करते, बहुत अच्छे अद्भुत है। जैसे हम नाम ले रहे हैं, अभी घर का एस्थेटिक्स बहुत जबरदस्त है, हमको तो एटलीस्ट मेरी दृष्टि में बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं केवल प्रभु माता जी को पूछा, माता जी कौन किया है इसको? पहले मैं इनको भी नहीं पूछा, मैं इनकी बेटी को मैसेज किया। हमने कहा, मुझे लगा कि आज की लड़की है, थोड़ा सा जानती होगी, अच्छा तो उनको पूछा, कहते हैं मम्मी ने किया। मम्मी ने किया? और फिर इनके पति को भी पूछा, केवल केशव सखा प्रभु को, तो नहीं 2016 में केवल प्रभु माता जी ने किया। अब बताइए कितनी सीधी सादी माता जी लगती है। और मैं पूछा, क्या आपका आर्ट्स में कुछ रुचि है, कला में? इतना सुंदर ड्रेस लगा, किसी इंटीरियर डेकोरेटर ने बना रखा है। गलत तो नहीं कह रहे ना? अब बताइए कि अब प्लीज मेरी बात समझिए, इस जगत, इस रूम को देख करके और उसके सौंदर्य को देख करके जो बनाने वाला है, मुझे मान लीजिए नहीं पता होता कि आपने डिजाइन किया है, तो भी आप उसकी प्रशंसा, अनुमोदन करते ना। हम लोग जैसे ही रूम में घुसे हमने अनुमोदन किया, यद्यपि बोला नहीं। प्लीज ध्यान से सुनिए इस बात का। अनुमोदन का मतलब ये जरूरी नहीं कि आप बोलेंगे ही। अप्रिसिएशन इज नॉट ऑलवेज हैव टू बी डन इन अ वोकल फॉर्म। हमें बोलने की जरूरत नहीं होती। क्या आप लोगों ने देखा नहीं जूम के डिवोटीज क्या सोच रहे हैं? मैं देख नहीं रहा हूँ कि आप लोग सो रहे हैं। नहीं, जस्ट टू वेक यू अप। क्या आप लोग किसी घर में जाके अनुमोदन नहीं करते? बहुत अच्छा है, बोलते नहीं है। लेकिन मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि इस जगत में इस थोड़ी सी सृष्टि को देख करके सृष्टिकर्ता का भाई बहुत बुद्धिमान है। बोलते कि नहीं बोलते? करते कि नहीं? बाई चांस तो कुछ भी नहीं आया। तो अब बताइए, कहीं आप लोग प्रकृति में जाते हो, हरिद्वार में या कहीं पे जाते हैं, और भी कहीं सुंदर सुंदर जगह जाते हैं, तो भगवान ने कितनी सुंदर सृष्टि कर रखी। हिमालय है और जगह जगह, तो क्या आप उसका अनुमोदन नहीं करते?
ये तो सुंदर है, लेकिन बस दिक्कत यह है कि वहां समझ नहीं पाते कि ये इसके पीछे भगवान श्री कृष्ण है। केशव तुवा जगत विचित्र इत्यादि। तो अनुमोदन मतलब भगवान कितने अद्भुत तरह से सृष्टि कर रहे हैं। वायु से अग्नि प्रकट कर रहे हैं, अग्नि से जल। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अग्नि से जल, सुने ना सृष्टि के बारे में, ये सीक्वेंस है। पहले शब्द आता है, शब्द से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। सुन करके छोड़ दे रहे हैं तब तो कुछ अद्भुत नहीं लगेगा, लेकिन अगर विचार करेंगे तो आपको अद्भुत लगेगा। आप मुझे जल दे रही हैं कि अग्नि दे रही हैं? जल दे रहे हैं कि अग्नि दे रहे हैं? आप बताइए। जल दे रहे हैं ना, लेकिन जल तो अग्नि से आया तो इसमें अग्नि भी होना चाहिए ना। अग्नि दे रही हैं कि जल दे रही हैं? अग्नि से जल आया है तो अग्नि कारण के रूप में है। अग्नि तो नहीं लग रहा है, प्यास बुझा रहा है। अग्नि का स्वरूप बिल्कुल अलग और जल का स्वरूप अलग, तो कैसे अग्नि से बताया जला रहा है? तो क्या ये चमत्कारिक नहीं है? तो जब इस प्रकार से व्यक्ति सुनेगा तो उसको अद्भुत है, भगवान कैसे कर रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं, स्पेशली गृहस्थ भक्तों को दिक्कत होती है कि ये सब बातें चर्चा सुनते तो नहीं, प्रभु समझ में नहीं आ रहा, तो समझ में आएगा कैसे? है ये अद्भुत चीज, आप स्वीकार करिए। इसलिए कह रहे हैं शृण्वतः, सुनने वाला। जरूरी नहीं है कि समझ पाएगा पूरा, लेकिन सुनेगा तो। 3 चीजें नित्य रूप से, 4 चीजें, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, रोज अगर वर्णन करता है, अनुमोदन करता है और सुनता है तो आत्मा अर्थात वो जीवात्मा माया न मोह्यति, माया के द्वारा कभी मोहग्रस्त नहीं होता। अब प्लीज मेरी बात समझिए, माया के द्वारा मोहग्रस्त होने का एकमात्र अर्थ है कि यह समझना कि ये वस्तु भगवान की नहीं है। और जब आपने समझ लिया, ये स्वीकार किया और रोज याद करते रहे कि भगवान सृष्टि करता है, भगवान सृष्टि करता है, तो कभी मन में नहीं आएगा कि मैं सृष्टि करता हूँ। बहुत सिंपल सी बात है। ये माउस तो आप लोगों ने बनाया ना, ये माउस जूम के डिवोटीज ने बनाया ना। यहां सब लोग ना 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 ना, क्यों? लिखा हुआ HP लिखा हुआ है, HP का माउस है। अच्छा, ये नहीं बना, ये बोतल तो बनाई होगी आप लोग ने? नहीं, इस पे लिखा है ना बोरोसिल, मेड बाय बोरोसिल, मेड बाय HP, मेड बाय वट एवर, मेड बाय, ये भी HP का ही लैपटॉप है, वट एवर। फ्रिज तो बनाया होगा आप लोगों ने। तो क्योंकि भगवान अपना नाम लिखते नहीं है, इसलिए हम लोग, ये लोग सारे लोग छाप दिए हैं कि HP ने बनाया, इसने बनाया, उसने बनाया, इसने बनाया, इसलिए माया हो जाती है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? माया में रहने का अर्थ यह है कि भगवान के स्वामित्व को ना स्वीकार करें, भगवान की वस्तु है ये स्वीकार ना करें। और अब माया से बाहर जाने का मतलब क्या है? मतलब बाहर आने का मतलब, उसके प्रभाव से बाहर आने का मतलब ये है कि ये स्वीकार करे कि माया नहीं, ये भगवान माईश की वस्तु है, माया के ईश्वर कृष्ण की है और उनकी सेवा में लगानी। दिस इज वेरी सिंपल। आप इसमें देखिएगा, अगर प्रभु का मैसेज आता है, ही इज ब्रिंगिंग द स्पीकर, इनके साथ देन यू कैन एड्रेस। लेकिन आप एक बात समझेंगे कि जो ढीले स्टूडेंट होते हैं हमारे जैसे, वो एक बार में समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं नित्यम, रोज रोज सुनेंगे, रोज रोज सुनते हैं, तब रहता है कि सब कुछ भगवान की शक्ति है, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। आप देखिएगा, नियमित रूप से भागवत और सुनेंगे और भगवान का जप आप गंभीरता से करेंगे तो वस्तुओं को देखेंगे जरूर, लेकिन तुरंत ये भावना आने लग जाएगी कैसे इस वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाए। अगर भगवान की सेवा के लिए किया जाएगा तब तो आप इंटरेस्टेड होंगे, और नहीं तो नहीं होंगे। ये है हमारी माया से मुक्ति। इज दैट ओके? कैच कर रहे हैं इस बात को? माया से बाहर आने का मतलब है भगवान की सेवा की भावना। तो जब आप वस्तुओं को देखेंगे भक्ति करने से, व्यक्ति उसका संबंध भगवान से देखेगा, सोचेगा मैं भगवान की सेवा में कैसे उपयोग करूं, देन ही इज नॉट बाउंड। और ये तभी होगा जब हम इस प्रकार से रोज सुनेंगे। रोज का मतलब क्या होता है माता जी लोग? रोज मतलब समझते हैं हम? रोज, डेली। काफी इंटरेस्टिंग है कि अखबार डेली पढ़ सकते हैं, लेकिन कथा में डेली नहीं आ सकते। घर ही में तो अखबार आता है, अखबार लेने के लिए आप कहीं जाते तो है नहीं। जब जूम के माध्यम से घर में कथा आ रही तो अब क्यों नहीं आती? पैसा ले रहा हूं आप लोग से, यहां तक भी नहीं आना पड़ेगा। यहां तो आप लोग आइए, अच्छा है, लेकिन आप चाहें तो अगर अच्छी लग रही कथा तो आप हमारे साथ पढ़ते चले जाइए, जूम पे सुनिए, क्या दिक्कत है ना? यहाँ पे सब देखिए, साधना भक्ति माता जी मेरठ में है, पास में ही है, शायद प्रभु पास में रहते हैं, आसाम में।
और तुंग विद्या साकेत में है, और कहाँ कहाँ, साकेत लोक में, आई डोंट नो, आई डोंट नो, नेम इज़ वेरी नाइस। साकेत उन्होंने बोला तो मुझे भगवान राम का लोक याद आ गया। साकेत लोक इज लॉर्ड राम्स प्लेस। सब अलग अलग होटल से संतोष कृष्ण, कितने पास हम लोग आ गए। आप लोगों से अधिक पास तो जूम के लोग हैं, आप 6 फीट की दूरी पे हैं। संतोष कृष्ण प्रभु इज 2 फीट अवे फ्रॉम मी। सिंपल। तो आप विचार कीजिएगा कि क्या करना चाहते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। श्रीधरी देखिए, प्रश्न उठता है कि श्री भगवान की लीला तो माया आश्रित है, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करने से क्या लाभ है? तो इसके उत्तर में माया इत्यादि श्लोक कहा गया है, अर्थात श्री भगवान की माया शक्ति अचिंत्य है, उसका वर्णन करने तथा ईश्वर का अनुमोदन करने वाले तथा दूसरों के साथ वर्णन किए जाने पर उसका सदा श्रद्धा पूर्वक श्रवण किए जाने वाले का चित्त कभी भी माया से मोहित नहीं होता। अब आप कहेंगे लीला माया पे आश्रित है, इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका बहुत, ये थोड़ा सा लैंग्वेज अलग प्रकार से बोली जा रही है, बहुत सिंपल है। भगवान माया से इंटरेक्ट करते हैं और स्पर्श नहीं करते, इसका नियमन करते हैं। तो जो भगवान की लीला इस जगत के संबंध में है वह माया आश्रित है। माया आश्रित है मतलब माया के द्वारा भगवान करा रहे कार्य, ये अर्थ है बस। ऐसा नहीं कि भगवान माया पे आश्रित हैं। लीला का मतलब ये कि वह स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं। भगवान के अंतर्गत माया है, लेकिन वो जो लीला है वो माया के अंडर, माया के स्फीयर में हो रही है, मतलब प्रकृति के गुणों के अंतर्गत हो रही है, इसलिए बोल रहा है। इज इट ओके? ये नहीं बोला जा रहा है कि भगवान माया के अंतर्गत है। माया, भगवान माया के अंतर्गत कभी भी नहीं है। ये तो जो भगवान की अनुमोदन करेगा और माया का अनुमोदन करेगा, नहीं तो माया का अनुमोदन तो हम कर ही रहे हैं। माया बड़ी अच्छी है, इज इट नॉट? अच्छी है ना? हाँ, नहीं। माया ही तो अच्छी लग रही जगत में लोगों को, लेकिन ईश्वर के संग माया का अनुमोदन करेंगे तो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। चलो ओके। एक बात मैं बताना भूल गया, अन्वय अगर वापस देखेंगे तो नित्यम शब्द जो है वहां पे इस प्रकार से जोड़ेंगे। नित्यम शब्द को नित्यम शब्द को आप तीनों से जोड़ दीजिएगा। तो मैं वर्णन कर रहा था कि जो नित्यम शब्द है वह आपको वर्णयतः, अनुमोदितः और शृण्वतः तीनों के संग लगाना पड़ेगा। नित्यम वर्णयतः, जो रोज बोलता है और मान लो रोज ना बोल पाए तो रोज अनुमोदितः, सुनता, स्मरण करता है, प्रसन्न होता है। और नित्यम शृण्वतः मतलब रोज सुनता है। या तो भाई जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ तो अनुमोदन करके ही बोल रहा हूँ ना, जो मुझे भगवान की बात अच्छी लग रही वही बोल रहा हूँ ना। और शृण्वतः, सुन भी रहा हूँ, तो मैं तो तीनों कार्य कर रहा हूँ। आप लोग भले बोल नहीं रहे हैं लेकिन सुन तो रहे हैं। और हम देखते हैं ज़ूम पे बहुत से भक्त जो रोज ऐसा कर रहे हैं, करते ही हैं। तो इस प्रकार से करने वाला आत्मा माया से मोहित नहीं होता। तो नित्य शब्द को केवल वर्णयतः पे नहीं होना चाहिए, रोज बोल रहा है, रोज बोल रहा है, रोज सुन रहा है और रोज अनुमोदन कर रहा है। अनुमोदन का अर्थ और स्पष्ट समझने का प्रयास कीजिए। आप पता है, मैं अपना आप भी समझते होंगे, इस प्रवचन से सारी बात न समझ में आती होगी, लेकिन एक बात बड़ी हिट करती होगी। किसी प्रवचन में ऐसा होता है पूरी बात याद न रहे लेकिन एक बात बहुत अच्छी लगती है। और कभी कभी लगता है कि पूरा प्रवचन बड़ा अच्छा लगा लेकिन बात भले याद नहीं लेकिन अच्छा लग रहा है। अच्छा, सही कह रहे हैं, गलत तो नहीं कह रहे। अच्छा, अप्रूवल, यस अप्रूवल, लाइकनेस, अच्छा बात, बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा बात। जैसे मैं अभी प्रवचन कर रहा था लखनऊ में, तो मेरे मामा जी बोले तुम्हारी ये बात हमको बहुत अच्छी लगी। मेरी बात नहीं है, सत्य है कि हम जो कुछ भी भौतिक रूप से इकट्ठा कर रहे हैं वो समय की तलवार के द्वारा काट दिया जाएगा और कभी भी काट दिया जाएगा। तो उन्होंने एक बात उसको अच्छा लगा, इसे कहते हैं अनुमोदन करना। और ज़रूरी नहीं है कि कोई वक्ता को आकर बोलेगा कि आपने बहुत अच्छा प्रवचन किया है तभी अनुमोदन है। उसको अच्छा लग रहा है, वही अनुमोदन है। अनुमोदन समझ पा रहे हैं ना इस बात? ठीक है। अब हम लोग श्रीधरी को पढ़ ही चुके हैं, आगे हम चक्रवर्तीवाद की टीका पढ़ते हैं। आपने एक चीज़ देखी कि ये कार्य कितना आसान है। सुनना, बोलना और अनुमोदन करना, हम कोई नई चीज़ नहीं सीख रहे हैं। नई चीज़ सीख रहे हैं तो करते ही हैं। केवल उसे भगवान के संबंध में करने से व्यक्ति माया से मुक्त हो जाएगा। ना कोई तपस्या करने, ना कुछ करना है। क्या बोलते, सुनते और अनुमोदन हम घर में नहीं करते हैं क्या? ये घर के बाहर ही जाके करते हैं। तो बड़ा स्पष्ट है, घर गृहस्थी जो माया का स्पेशल साधन बोला जाता है, वहीं रहते हुए माया से मुक्त हो जाएगा, ये अर्थ।
आपने सुना ना कि ऐसे वर्णन करो कि लोगों की भक्ति हो जाए। तो भक्ति का मतलब यही है ना, श्रवण कीर्तन इत्यादि भक्ति करे, ये बात है। सारार्थ दर्शनी, लीलाओं के श्रवण कीर्तन आदि द्वारा लक्षित भक्ति, जिसके विषय भगवान के नाम एवं गोवर्धन उद्धार आदि लीलाएं हैं तथा कृष्ण राम आदि लीलावतार सभी चिदानंदमय ही हैं, किंतु माया शक्ति प्राधान्य पुरुषावतारों की लीलाएं जैसे प्रकृति पर उनका दृष्टिपात तथा महतत्व तत्पश्चात अहंकार आदि की सृष्टि लीला सभी माया से संबंधित हैं। तो क्या व्यक्ति को माया का वर्णन करना चाहिए अथवा नहीं? मायाम आदि द्वारा यह श्लोक उत्तर देता है। अब बड़ा ये सुंदर बात है, बहुत सुंदर लिंक है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का वर्णन किया और उसके बाद यह भी वर्णन, भगवान की लीला अवतारों का भी वर्णन किया। तो नारद जी मान लो ये पूछे कि आपने कहा कि भागवत का विस्तार करो, तो क्या मैं केवल भगवान की उन दिव्य लीलाओं का ही वर्णन करूं जो भगवान ने कृष्ण और राम के रूप में संपादित करी, क्या या उन लीलाओं का भी वर्णन करूं जिनके बारे में आपने बोला है, मतलब भगवान कैसे माया की सृष्टि करते हैं? समझ रहे हैं बात? नारद जी ने प्रश्न किया तो ब्रह्मा जी ने बोला जगत की सृष्टि के बारे में, तो नारद जी के मन में संदेह है नहीं, लेकिन मानो एक संदेह हो, मानो ये प्रश्न करें कि मैं, आपने दो बातें बोली, भगवान की लीला के बारे में तो मैं पूछा नहीं, आप बोल दिए। तो भगवान की लीला के बारे में आपने बोला कि वह कानों के कषाय को नष्ट करने वाली, भगवान के अलावा जो और सुनने की बात है, इच्छा होती है, उसको नष्ट करने वाली। तो हम यही बोलते हैं, भगवान की जो दिव्य लीला है उनको ही बोलते हैं। भगवान ने जो जगत की सृष्टि करी उसके बारे में शायद हमें बोलने की जरूरत नहीं है, या बोलें या ना बोलें, यह बताइए आप। तो उसका उत्तर ये श्लोक देता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। लीलाओं के श्रवण कीर्तन आदि द्वारा लक्षित भक्ति हो रही है, कैसे मालूम चलेगा? यहाँ भक्ति हो रही है अभी, कैसे मालूम चल रहा है? वेरी गुड, वहाँ पे भगवान का श्रवण कीर्तन चल रहा है, डीजे बज रहा है। कैसे मालूम चलता है? वहाँ पे हल्ला होता है, उस प्रकार का श्रवण कीर्तन होता है। तो जहाँ भगवान का श्रवण कीर्तन हो रहा है उससे आप लक्षित कर लेते हो, चिन्हित कर लेते हो, यहाँ भक्ति हो रही है। आप देखेंगे कि कोई जो भौतिकतावादी व्यक्ति यहाँ पे नहीं आएगा, वो भी चिन्हित कर रही, लो तो भगवान के बारे में भागो, चलो यहाँ क्या करना, यहाँ क्या करना, यहाँ तो कृष्ण कथा हो रही है। यूट्यूब पे कथा लाइव हो रही है, तो कोई भौतिकतावादी आ देखेगा, ये तो भगवान के बारे में बोल रहा है, इससे हमारा क्या मतलब? वह भी पहचान लेता है कि ये तो भक्ति का काम हो रहा है। समझ में आया? आप लोग जब करते हैं तो आपके, अगर मान लीजिए बात रिश्तेदार भक्त नहीं है, अरे ये तो पागल, बस भक्ति करते रहते हैं, कस किया, बोला है कि नहीं आप लोगों का सर? वह भी चिन्हित कर लेते हैं कि आप भक्ति कर रहे हो। कैसे करते हैं? श्रवण कीर्तन के द्वारा लक्षित भक्ति। और उसकी विषय क्या है? भगवान का नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी दीदी वृंदावन आई थी और गौशाला में रुकी थी, उसकी बेटियां भी रुकी थी, तो उसके मामा लगे ना बेटियों के, तो हमारे मामा तो पूजा ही करते रहते हैं। हमारे मामा तो पूजा ही करते रहते हैं। तो बच्ची ने भी चिन्हित कर लिया कि मामा जी भक्ति कर रहे हैं। कैसे चिन्हित करेगा? श्रवण कीर्तन के द्वारा। चुपचाप बैठा रहेगा तो उसे नहीं मालूम चलेगा, इससे नहीं चलेगा। लेकिन जब श्रवण कीर्तन कर रहे हैं तो दिख जाता है कि भक्ति कर रहे हैं। जब अभक्तों को दिख जा रहा है तो भगवान को नहीं दिख रहा है कि आप भक्ति कर रहे हैं। विचार कर लीजिएगा। तो ये जो श्रवण कीर्तन के द्वारा लक्षित भक्ति है, उसके विषय है भगवान के नाम और गोवर्धन उद्धार आदि लीलाएं, गिरिराज धरण की लीला, सब बहुत सब चिन्मय आध्यात्मिक लीलाएं हैं। और करने वाले कौन है? भगवान कृष्ण के राम आदि अवतार है। ये सब चिदानंदमय हैं, तो इनका वर्णन तो करना चाहिए। लेकिन जो पुरुषावतार है, अर्थात कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु, इनके नाम आप लोग जानते ही होंगे। तो वो प्रकृति पे दृष्टिपात करते हैं। कौन से? केवल प्रभुमाता जी, ओनली केवल। यू विल आंसर। कौन से पुरुष प्रकृति पे दृष्टिपात करते हैं? नहीं बता, कोई प्रॉम्प्ट कर रहा है, भूल गए? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप में से किसी को पता है? महाविष्णु, श्योर, लॉक किया जाए। हाँ, ये तो मल्टीपल चॉइस आंसर दे रही है, टीचर को उत्तर दे रही है कि 3 विष्णु।
आप लोग आपस में डिसाइड कर लो, उसी को जिसके वोट ज़्यादा हो जाएंगे उसी को कहते हैं कि वही दृष्टिपात करता है। महाविष्णु, यस, गर्भोदकशय विष्णु नहीं, महाविष्णु। चलो कम से कम ये तो अच्छा हुआ कि विष्णु विष्णु नाम बोला आपने ठीक है, तो गर्भोदकशय विष्णु नहीं, कारणोदकशय विष्णु दृष्टिपात करते हैं, ठीक है। और महतत्व की सृष्टि कैसे होती, उन्हीं के दृष्टिपात से होती। तो ये भगवान की लीला नहीं है, ये भी अद्भुत लीला है। कोई भगवान बाध्य होकर नहीं कर, लीला मतलब जो बाध्य होकर ना की जाए, अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद महतत्व होता है, फिर 3 प्रकार के अहंकार की सृष्टि होती है, ये सब होता है। इस सब का संबंध भगवान की माया से है। तो उसका वर्णन करने से क्या लाभ होगा, ये बात बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं। जो भगवान की माया के कार्य अर्थात उनकी लीला का श्रद्धा पूर्वक नित्य कीर्तन करता है। अमुष्य ईश्वर से माया, अर्थात भगवान कैसे माया को कंट्रोल करते हुए जगत की सृष्टि करते हैं, उसका बड़ा श्रद्धा पूर्वक कीर्तन करता है। श्रद्धा पूर्वक मतलब बड़े आदर पूर्वक, जैसे भगवान कितना अद्भुत तरह से कार्य कर रहे हैं। और नहीं तो बताइए, सुखदेव गोस्वामी सीधे ही रुक्मिणी के विवाह के बारे में क्यों नहीं बोल रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए और उन्होंने कहा कि यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किए। तो इतने महान महान लोग जो परमहंस हैं, वह भी भगवान की बहिरंगा माया के संबंध जो लीला है उसका वर्णन कर रहे हैं, और खूब चैप्टर पे चैप्टर, श्लोक के श्लोक डिस्कशन कर रहे हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम ऑल्सो, वाई नॉट फॉर अस। जो लोग माया में नहीं हैं वह वर्णन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो हम जैसे लोग जो माया में हैं उनके लिए कितना आवश्यक है, जरा विचार कर लीजिए। ये सभी कुछ आध्यात्मिक है। भगवान के संबंध में जो भी कुछ बात है वो आध्यात्मिक होती है, भले ही इनको बाह्य रूप से माया लगे, ठीक है। तो श्रद्धा पूर्वक नित्य कीर्तन करता है। हम भक्तों की श्रद्धा किस चीज़ में होनी चाहिए, जिस आदर किस चीज़ के प्रति होना चाहिए, जिस वस्तु का संबंध भगवान से हो, और किस वस्तु का संबंध भगवान से नहीं है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ये बात है। तो जिस वर्णन में संबंध हरि आ जा रहे उसके प्रति भगवान के भक्तों का श्रद्धा होती है। तो श्रद्धा पूर्वक अगर कीर्तन करता है, वर्णयतः अनुमोदन करता है, मैंने बोला अप्रिशिएट करता है, सही बात है, और श्रवण करता है उस थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, वह उस मनुष्य को माया के द्वारा, वह मनुष्य माया के द्वारा कभी मुक्त नहीं होता, ये होना चाहिए, मन नहीं मनुष्य होना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह मनुष्य माया के द्वारा कभी भी मुक्त नहीं होता। मुग्ध का मतलब समझते हैं, मंत्र मुग्ध सुना है आपने? कौन बोला सम्मोहित? वेरी बहुत 100 पॉइंट्स टू यू। सम्मोहित, सम्यक रूप से मोहित। जो व्यक्ति सम्मोहित होता है वो उस व्यक्ति के अनुसार कार्य करता है जिसने उसको सम्मोहित किया है। अब तो बहुत क्लियर हो रहा है नहीं? मंत्र मुग्ध करते, चलो उधर बैठ जाओ, चलो वहां जाओ। क्या ऐसे ही हम लोग माया से मुग्ध होकर के नहीं कर रहे? वो भूल जाता है कि वो है कौन। इसे कहते हैं मुग्ध होना, कंट्रोल हो जाता है इस व्यक्ति। तो कहते हैं माया उसे कभी मुग्ध नहीं करती। अब इसका मतलब क्या है? माया से मुग्ध होने का मतलब है इंद्रिय तृप्ति के विषयों, इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना। मेरी इंद्रिय तृप्ति होगी तो कर लूँगा, खूब उत्साह से कर लूँगा। लेकिन देखिए ना, अभी हमारे राहुल सूर्यान प्रभु अपनी बाइक पे ये स्पीकर और ये सब पूरा टांग करके लेके आए, तो यहाँ डीजे चलाने के लिए। ही इज़ वेरी क्लियर कि ये भागवत हो रही है, भागवत के लिए कर रहा हूँ। दिस इज प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इज इट ओके? और यही स्पीकर बहुत इंटरेस्टिंग है। जो स्पीकर वाले से मैं आज फ़ोन किया, मैं शायद 2 या 3 साल बाद की बात किया, वो मेरी आवाज़ पहचान गए और नाम भी पहचान गए। ओह, इस कौन से बोल रहे हैं? तो उनके एम्प्लॉय ने कहा ये 15,000 का। अरे मंदिर वाले हैं, 12,500। ही ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट दिस इज गोइंग टू बी यूज फॉर कृष्णा। देखिए कितना सुंदर बात। वह भी जानते हैं कि ये लोग इसका उपयोग भगवान की कथा के लिए करेंगे। तुरंत डिस्काउंट दे दिया कि वो जानता है डिस्काउंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। भगवान की सेवा में जा रहा है, अच्छा ही कार्य है, मेरे को फ़ायदा होगा, मेरे बिना बोले ही। जबकि कम से कम 2-3 साल के बाद उनसे मैं स्पीकर ले रहा हूँ। क्या भगवान की सेवा में तुरंत हम क्यों स्पीकर दे के खुश हुए? नहीं, हम ये खुश हुए कि हम भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा ठीक से कर पाएंगे। कैच किया आपने? क्यों राहुल प्रभु आप दुखी हुए? हैप्पी।
क्वाइट फार ना, 34 किलोमीटर, ऑल द ब्लॉकेज एंड एवरीथिंग। और एकदम क्लास के समय पता है एक भक्त बोल ही रहे थे, आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही ठीक से, माता जी बोल ही रहे थे, जस्ट उसके 5 मिनट बाद ही आप आ गए। यू सर्व द डिवोटी सो नाइसली। समझ रहे ना मेरी बात? तो ये होता है मुग्ध ना होने का अर्थ। इज इट ओके? और मुग्ध होने का अर्थ हो गया कि जब तक हमारी इंद्रिय तृप्ति होगी तब तो करेंगे, तो नहीं, भगवान करने से हमारे को मतलब। भगवान के लिए कौन करता है? गजब हैरान हूं भगवान तुम्हें कैसे रिझान, भगवान कहाँ है जो मैं इनकी सेवा करूं, उनको कहीं नहीं दिखाई पड़ती। ठीक है, यहाँ वर्णतः अर्थात कीर्तन, वर्णतः का मतलब है कीर्तन करना, नहीं बोलना। अनुमोदतः अर्थात स्मरण करना। अब स्मरण करने का क्या मतलब? स्मरण करना मतलब कोई बात आपने क्लास में सुनी, उसका स्मरण करके आप प्रसन्न हो। कभी ऐसा हुआ है आप लोगों को? नहीं प्रभु जी, भूल जाते धीरे धीरे याद भी रहेगा, याद रहेगा। स्मरण करेंगे, स्मरण करके बड़ा अच्छा, क्या बात बोली, क्या बात बोली, ऐसे करें। एक अलग अर्थ ले रहे हैं। तथा श्रवणवतः मतलब श्रवण करना। तो कई बार लोग बोलते हैं, राहुल प्रभु आप ही पूछ रहे थे ना, कि कौन पूछ रहा था कि तो सुनना ही पर्याप्त है, बस समझना भी होता है। सुनते रहेंगे तो समझ में भी आ जाएगा, नहीं सुनने से समझ में नहीं आएगा। बहुत अच्छा बात था, परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज बोलते हैं कि कुछ लोग कहते हैं हमको कथा समझ में नहीं आती है, इसलिए नहीं आते। तो नहीं सुनने से समझ में आने लग जाएगी। नहीं आएंगे, नहीं सुनेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, सारा ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। नहीं तो सुन ही रहे, हम अनादिकाल से तो नहीं सुन रहे हैं ना, तो कहाँ भगवान की बात समझ में आएगी? बार बार सुनेंगे तो समझ में आएगा। 12 साल रहे साधु की टोली, तब समझे एक बोली। जब साधु के संग 12 साल तक रहेगा, सुनता रहेगा, तब एक बात समझ में आती है। तो इसमें कोई बात नहीं है, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे तो अनुमोदन करेंगे, और अनुमोदन करते रहेंगे तो आप वर्णन भी करने लग जाएंगे। क्या किया? हर बात जो सुनते हैं उसको आप अप्रिशिएट नहीं कर पाते हम लोग, लेकिन जिस बात को हम पकड़ लेते हैं उसको बोलना शुरू कर देते हैं। ये देखा आपने? देख रहे हैं ना? लोग बार बार बोलते रहते हैं, अब सुनना शुरू कर देते हैं, फिर आपको बात समझ में आने लगती है, फिर आप वर्णन करना भी शुरू कर देते हैं। हम सभी लोग ऐसा करते हैं। श्रीमद् भागवतम पे क्यों नहीं बोलते? क्योंकि सुन नहीं रहे, पहली बात, पर्याप्त नहीं सुन रहे, और सुनने के बाद समझ में नहीं आ रही शायद, और समझ में नहीं आ रही तो फिर बोलेंगे भी नहीं। लेकिन एक बार समझ में आने लगे तो बोले लग जाएगा। हमारे भक्त हैं, नाम विंदा विपिन प्रभु, वो 4 घंटे काम करते हैं, काम करना पड़ता है कि वो 4 घंटे, बाकी 3-4 घंटे बैठकर गीता प्रवचन सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं और बोल रहे हैं। तो आप लोग भी बोल सकते हैं बहुत सारी बातें खूब। जब सुनते रहेंगे, उसी में रचे पचे रहेंगे, तो बोलना भी शुरू कर देंगे। अरे हमने आज भागवत में ये सुना, आज हमने भागवत में ये पढ़ा, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, और ऐसा करने मात्र से व्यक्ति माया से मुक्त हो जाएगा। इससे एक और बात शिक्षा प्राप्त हो रही है कि अगर भगवान के संबंध में वर्णन नहीं करेंगे, अनुमोदन नहीं करेंगे और नहीं सुनेंगे, तो माया से मुक्त होगा ही। ठीक है, भक्ति के सहायक उपकरण के रूप में माया का वर्णन भी भक्ति है, अतः कहते हैं श्रद्धा। पूरा पढ़ूंगा, बताता हूँ, उसके बाद बताऊंगा। श्रद्धा अर्थात व्यक्ति को यह विश्वास होना चाहिए कि भगवान की माया शक्ति भी महतत्व आदि अपने अन्य तत्वों के विस्तार सहित परम भक्ति युक्त एक भक्त है, एवं इसकी व्याख्या तृतीय स्कंद में तत्वों के अधिष्ठाता देवताओं द्वारा उच्चारित श्लोकों में की जाएगी। अतः शुद्ध भक्तों को इसी प्रकार विचार करते हुए माया और महतत्व के विषय में सुनना चाहिए। ऐसा करने से आत्मा अर्थात जीव माया द्वारा भ्रमित नहीं होता, तथा माया संबंधी भगवत लीलाएं मायिक नहीं है, अपितु मेरा निवास तथा माया संबंधी भगवत लीलाएं मायिक नहीं है, अपितु मेरा निवास स्थान है, इसलिए आध्यात्मिक है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कोई सेवक अगर अपने स्वामी की इच्छा के अनुसार चल रहा है तो उसको अच्छा सेवक मानेंगे या नहीं? ऐसा कोई सेवक मिला आपको आज तक? कोई मेड मिली आपको जो आपकी इच्छा के अनुसार चले, या आपको अपनी मेड की इच्छा के अनुसार चलना पड़ता है? उल्टा है ना? तो ये काफ़ी अच्छा उदाहरण है। तो ब्रह्म संहिता में बोलते हैं, इच्छानुरूपम अपि यस्य चचेष्ट तेसा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। श्लोक कैसे शुरू हो रहा है? माया हि यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा छायेव यस्य भुवनानि, माया हि यस्य
श्लोक भूल रहा हूँ, कोई अगर ढूंढ सके, ब्रह्म संहिता का श्लोक है। माया ही यस विभुनानि बिभर्ति दुर्गा। भगवान माया देवी जो उनकी प्रतिरूप है या उनकी प्रतिनिधि दुर्गा देवी है, वह उनकी छाया शक्ति है। छाये वयस्य विभुनानि बिभर्ति दुर्गा, इच्छान रूपमपि यस्य चेष्टते सा, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान की माया शक्ति जो का प्रतिनिधि है दुर्गा देवी, वो उनकी छाया शक्ति है। छाया तो अब यहाँ नहीं बन रही, लेकिन आप सब छाया समझते हैं। छाया जैसे हाथ चलाते हैं वैसे छाया चलती, जब यद्यपि छाया का संपर्क हाथ से नहीं होता है। तो उसी प्रकार से जैसे छाया हाथ के अनुरूप चलती है, उसी प्रकार से माया देवी भगवान की इच्छा के अनुसार ही चलती है, उनके विपरीत नहीं चलती। तो माया भगवान की सेविका हुई कि नहीं हुई? अब उनकी सेवा जीवों को मोहित करने की है तो क्या कह सकता है? परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से हम पूछे, महाराज ये क्या है, मतलब माया जीवों को मोहित कर रही है, भक्तों को परेशान करती है। पर महाराज बोले, तू मैनेजर रह चुका है ना मंदिर में। महाराज हम कैसे करते हैं मैनेजर? महाराज मैनेजर रह चुके, तो कभी रोका नहीं है आपने प्रसादम हॉल के बाहर लोगों को? भक्तों को ही नहीं रोका आपने, क्योंकि आज्ञा है कि इस दरवाजे से केवल प्रभुपाद जी के शिष्य ही जाएंगे। तो भगवान की इच्छा से ही वह मोहित करती है। इच्छा से मतलब आज्ञा से। इच्छा तो नहीं भगवान की हम लोग मोहित हो, लेकिन भगवान की आज्ञा से, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम मोहित रहें। श्लोक इस प्रकार से, माया ही यस्य जगदंड सतानि सूते, त्रैगुण्य तद विषय वेद विताय माना, सत्वावलंबी पर सत्वं विशुद्ध सत्वं, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। एक तो ये श्लोक है, और उसके अलावा दूसरा श्लोक भी है कि ये जो त्रिगुणात्मक माया है वह भगवान की माया है। दैवी एष गुणमयी मैं माया दुरत्या मामे वही प्रपद्यन्ते माया मितम तरन्ते। तो दो श्लोकों को मैंने मिक्स कर दिया था। तो माया और दुर्गा देवी वो एक ही बात है, वह छाया शक्ति है भगवान की। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो भगवान की शैडो है, जगह तो सुना है आपने शब्द, ये उनके शैडो हैं, मतलब बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। तो भगवान की छाया शक्ति माया देवियाँ उनके अनुसार चलती हैं, वह उनकी सेविका है, इसलिए कृष्ण की सेविका है, इस अर्थ में उनका सम्मान करते हैं। अब हम आपका लड़का क्या करता है, अरे प्राइम मिनिस्टर का शैडो है, सोचते हैं ना, शैडो बॉडीगार्ड टाइप का। तो भगवान के संबंध में होने के कारण ये प्रकृति के कार्यकलाप भी आध्यात्मिक है, इसलिए भक्तों की श्रद्धा होती है। आगे जाके इस स्कंद में आप देखेंगे कि जो विभिन्न तत्व हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश और भी सब कुछ, उसके जो अधिष्ठाता देवता हैं वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो ये अर्थ है। अब हमको यह नहीं सोचना चाहिए कि पृथ्वी भक्त हो सकती है, पृथ्वी भक्त नहीं हो सकती है। पृथ्वी मतलब तत्व, पृथ्वी की देवी तो भक्त हैं, उन्हीं की प्रार्थना से भगवान अतिरिक्त हुए। लेकिन पृथ्वी तत्व तो अनकॉन्शियस है, वो कैसे भक्त हो सकता है? लेकिन जो उसके अधिष्ठाता देवता, नियामक देवता है, वह भक्त है। इसलिए सम्मानपूर्वक व्यक्ति भगवान की सृष्टि लीला का सम्मान करता है, उसके बारे में सुनता है। मेरी बातें कुछ समझ में आ रही हैं? सारे देवता भगवान के सेवक हैं कि नहीं? तो वह प्रकृति के तत्व को नियमित कर रहे हैं कि नहीं? तो उनके बारे में श्रवण हो रहा है कि सब भगवान के सेवक हैं, भगवान की सेवा में लगे हैं। तो ये सब बातें आध्यात्मिक हैं, वह सब भगवान के द्वारा नियोजित है। तो भगवान की बात आएगी नहीं। जैसे ही भगवान की बात आ गई तो वो वस्तु वो जो डिस्कशन है वह स्पिरिचुअल हो जाता है। आप बताओ भगवदगीता कहाँ से शुरू होती है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से, और उसमें दुर्योधन की बात भी आती। देखा आपने? दृष्टवात पांडवानीकम व्यूढ़ दुर्योधन तथा आचार्य प्रसंगम या राजा वचनम अब्रवीत। पॉलिटिक्स की बातें हो रही है। क्या श्लोक है उसके बाद? बहुत अच्छा श्लोक है। हे आचार्य अपने पश्यताम पांडुपुत्रा नाम आचार्य महति नहीं तो है, इसके बाद वाला श्लोक देख सकते हैं गीता का 1 पॉइंट। तो वहाँ पे बोल रहा है कि दुर्योधन बोल रहा है कि आचार्य देखिए तव शिष्येण धीमता। श्लोक क्या है जरा बताइए? बहुत अच्छा श्लोक था वो, कि देखो अपने बुद्धिमान शिष्य को, जो तुम्हारे द्रुपद के पुत्र, हाँ दृष्टि को देखो, जो तुम्हारे सामने सेना लेके आ गया। तो ये सब बातों का कृष्ण कथा से क्या संबंध है? लेकिन इस सब का संबंध भगवद गीता से है कि नहीं? उसने क्या बोला, फिर अर्जुन ने क्या देखा, सारा कुछ बात हुआ, सेनाओं का वर्णन हो रहा है। तो ऐसा लगेगा कि कृष्ण कथा नहीं है, लेकिन उसका सबका संबंध कृष्ण कथा से है।
तो जिस भी जगह कृष्ण हैं वो चीज़ आध्यात्मिक हो जाती है, वो स्पिरिचुअल हो जाती है। तो जैसे ही माया का संबंध, माया का वर्णन हम भगवान से सुनते हैं तो वो आध्यात्मिक हो जाता है। ये बात प्रमाणित की जा रही है। इज इट ओके? ऐसा करने से माया द्वारा भ्रमित नहीं होता। क्या करने से? भगवान की सृष्टि लीला का वर्णन श्रवण करने से, यानी उसका चित्त अशुद्ध नहीं रहता, चित्त शुद्ध रहता है। और उसके बाद कह रहे हैं तथा माया संबंधी भगवत लीलाएं मायिक नहीं है, वो माया के द्वारा उत्पन्न नहीं है, अपितु दिव्य है। मेरा निवास स्थान है इसलिए आध्यात्मिक है। अब ये बहुत अद्भुत बात है। देखिए, जहाँ सूर्य है वहाँ अंधकार नहीं हो सकता है, ठीक है? तो भगवान कहाँ रहते हैं? यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं, तो प्रभु जी मृदंग तो बजा नहीं रहे हैं आप, गायन का अर्थ है बोलते हैं। आप लोगों ने सुना क्या ये गाते रहते हो? इसका अर्थ क्या होता है? क्या ये बात बोलते रहते हो? ऐसा नहीं कि हम लोग आलाप ही लेते रहते हैं हमेशा। क्या तुम एक ही बात गा रहे हो? क्या शब्द आपने नहीं सुना है? तो गायन का मतलब भगवान का कीर्तन। जैसे मैं इस समय भगवान के बारे में बोल रहा हूँ, तो भगवान के बारे में जहाँ बोला जाता है वह स्थान में भगवान होते हैं। सुना आपने? और भगवान कहाँ रहते हैं? एक मिनट, दो माला वाली माता जी कौन है यहाँ पे? हैं आज? ये हाँ, ये तो है, ठीक है। हाँ, दो वाला पता नहीं चार किया कि दो किया। ये बताइए भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान के लोक का नाम क्या है? गोलोक या वैकुंठ लोक। तो भगवान वैकुंठ में रहते हैं, मानते हैं? जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ वैकुंठ है। अब मैंने कुछ अलग तरह से बोला? जूम के भक्तों क्या लगता है मैं सही बोल रहा हूँ? आप लोग को लग रहा है कि आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। वो एक्चुअली दिक्कत ये कि भक्त लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि मुझे इधर देखना पड़ रहा है, राइट साइड में। नहीं तो सामने बैठे हो रहते तो मैं दोनों को देख पाता। नाउ आई एम लुकिंग एट यू। नहीं, हमें तो देख ही नहीं रहा है, हम सब दोनों तरफ देख रहे हैं। भगवान वैकुंठ में रहते हैं, ठीक? और जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ वैकुंठ है। मतलब जो पहले तथाकथित रूप से आकुंठ जगत है, अगर भगवान वहाँ चले गए या प्रकट हो गए तो वो वैकुंठ है। क्यों केवल प्रभात जी? नहीं लग रहा है आपको? इज इट नॉट लुक्स लाइक काइंड ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड वेयर वी टॉकिंग अबाउट कृष्णा? कम कोई एंजाइटी तो नहीं है? जॉब वॉब की एंजाइटी? जॉब रहते हुए भी एंजाइटी नहीं है ना? जॉब कर रही है ना इस समय आप? वृंदा माता जी जॉब भी कर रही हैं और कथा भी सुन रही हैं, है कि नहीं? दिस इंटेलिजेंस। दोनों जगह से कुछ कुछ मिलता रहना चाहिए, कुछ कुछ कुंठा भी मिलनी चाहिए, कुछ वैकुंठ। बट पॉइंट इज दैट कि आर यू नॉट हैप्पी? क्या प्रमाण है कि आप सुखी हैं? क्योंकि इस कथा से ना तो आपको पैसा मिलेगा, ना कुछ नौकरी मिलेगी, ना और कुछ मिलेगा। सुख मिल रहा है इसलिए आ रहे हैं। कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं आप। मेरे ख्याल से प्रसाद भी नहीं मिलेगा, खाना वाना खा के आए आप लोग। इसीलिए हम लोग बोल देते हैं भाई 6 बजे खा लिया करो ताकि खिलाना नहीं पड़े हमको, ठीक है? नहीं, हमारी प्लान है 6 बजे खा के आइए, स्वस्थ रहेंगे। यहाँ थोड़ा जल वल दे देंगे, चढ़ना मत देंगे, खुश रहिए। ये तो विनोद के लिए बोल रहे हैं। जहाँ कृष्ण होंगे वहाँ माया नहीं रह सकती। क्यों इस रूम में अंधकार नहीं? क्योंकि प्रकाश है। तो आप समझने का प्रयास कीजिए, भगवान की लीला जो माया के संबंध में हो रही है वो आध्यात्मिक क्यों है? क्यों? वो माइक नहीं है। और जब वहाँ उसका चर्चा होगी तो वहाँ भगवान होंगे, और जब वहाँ जहाँ भगवान होते हैं वे निर्गुण होता है, वह आध्यात्मिक होता है। इसका क्या प्रमाण है? तो इस संबंध में भगवत उक्ति है 11वें स्कंद में, वनम तु सात्विको वासो ग्रामो राजस उच्यते तामसम द्यूत सदनम मन्निकेतम तु निर्गुणम। वनम तु सात्विको वासो, जो वन है, वो जंगल है, वो सात्विक होता है। ग्रामो राजस उच्यते, जो शहर है, ग्राम है, वह सब राजसिक होता है, बहुत सारे कार्य करता है व्यक्ति वहाँ पे। तामसम द्यूत सदनम, जो यहाँ पे जुआ आदि खेलते हैं वो तामसिक होता है। और मन निकेतम तु निर्गुणा, जो मेरा घर है वह निर्गुण है। तो यानी कि जहाँ, घर का मतलब जहाँ पर रहते हो। तो भगवान कहाँ रहते हैं? जहाँ भगवान का यश गाया जाता है। तो भगवान का यश जो माया के संबंध में है, सृष्टि के संबंध में है, वह भी दिव्य है। इसलिए वह वहाँ पे जहाँ पे भगवान का वर्णन हो रहा है, भगवान की लीला का वर्णन हो रहा है, तो वहाँ भगवान रहते हैं, क्योंकि भगवान के यश का वर्णन हो रहा है। और जहाँ भगवान रहते हैं वो क्या है? वैकुंठ है। ये भगवान की बात समझ आ रहा है। तो इसलिए सब कुछ आध्यात्मिक है। इसलिए वैकुंठ में तो रहने की इच्छा करनी चाहिए। यानी कि भगवान के संबंध में जो भी लीला का वर्णन है उसको सुनने के लिए भक्तों का उत्साह होना चाहिए। इसलिए श्रद्धाया,
ये श्रद्धा से कि जहाँ भी भगवान की किसी भी लीला का वर्णन हो रहा है वो वैकुंठ ही है, बड़ी श्रद्धा से, बड़े आदर से सुनना चाहिए। समझ में आ रहा सबको? जंगल का वास सतगुणी, कस्बे का वास रजोगुणी, जुआ घर का वास तमोगुणी तथा मेरे धाम का वास दिव्य होता है। श्रीमद् भागवत 11:25-25 क्रम संदर्भ। यदि किसी व्यक्ति का भगवान की लीलाओं के प्रति आकर्षण नहीं है तो चित्त शुद्धि हेतु उसे मायामय उनके वैभव अर्थात विराट रूप का वर्णन करना चाहिए। इसे मायामादि से कह रहे हैं। तथा यदि किसी को शुद्ध भक्ति में रुचि का भाव है तो यह भगवान को कर्म अर्पण करने जैसा है, यह भाव है। क्या यहाँ पे जीव गोस्वामी जी कहना चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि देखिए, इसी बात को प्रपात तात्पर्य बड़ा स्पष्ट कहेंगे, जिसका चित्त शुद्ध नहीं है वह सीधे भगवान की लीलाओं को अगर सुनने का प्रयास करे, भगवान की दशम स्कंद की लीलाओं को, तो वह उसको उसमें रुचि उसकी नहीं हो पाएगी। इसलिए आवश्यक है कि क्रम से प्रथम, दूसरा, तीसरा करते हुए अपने चित्त को शुद्ध भी करे। और चित्त शुद्ध हो रहा है क्योंकि ये अमायिक है। मेरी बात समझे? यद्यपि भगवान की लीला माया के संबंध में बोली जा रही है, लेकिन ये मायिक नहीं है, क्योंकि मायिक वस्तुओं यानी माया से उत्पन्न वस्तुओं का सेवन तो अनादिकाल से करते ही आए, उससे चित्त शुद्ध नहीं हुआ। लेकिन अगर भगवान के संबंध में लीलाओं को सुनते हैं तो चित्त शुद्ध होगा। चित्त शुद्ध होगा तो आपका लीला का आकर्षण बनेगा। देखिए, आप लोग सब लोग समझते होंगे कि कोई व्यक्ति इस समय एकदम से दशम स्कंद की लीलाओं का वर्णन करे तो आप उतना अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। स्पेशली कोई रासलीला का चर्चा शुरू कर दे तो नहीं समझ पाएंगे, अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। इससे दिखता है कि भाई हमारा चित्त शुद्ध नहीं। प्रभुपाद जी ने बोला कि अगर आप गोपियों की लीला का वर्णन सुन रहे हैं और हृदय में काम वासना जागृत हो रही है, इसका मतलब है कि आप योग्य भी नहीं है। बंद कर दीजिए तुरंत। कृष्ण भक्त प्रभुपाद ने दिया है और उसको पढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है कि कृष्ण एक समान इंसान है तो वह उनकी लीलाओं को वो ठीक से नहीं समझ पाएगा। इफ द तत्व इज नॉट अंडरस्टूड द पास्ट टाइम्स विल बी मिसअंडरस्टूड एंड मिसअप्लाइड। जब कोई व्यक्ति कृष्ण के तत्व को नहीं समझेगा कि कृष्ण भगवान है, उनको समान इंसान मानेगा, तो सोचेगा कृष्ण की अगर 16,000 है तो मैं 16 क्यों नहीं रख सकता। प्रभुपाद जी लक्षण बोलते हैं और ऐसे हैं लोग। प्रभुपाद बता रहे थे कि वृंदावन में भी कुछ ऐसे लोग हैं तथाकथित रूप से जो अपने आप को बहुत एडवांस मानते हैं, लेकिन उनकी काफ़ी सारी पत्नियां होती हैं या गर्ल फ्रेंड्स होती हैं। गुड आइडिया। सो भगवान को समान इंसान नहीं मानना चाहते, बल्कि प्रभुपाद जी कहते हैं, एक तात्पर्य में कहते हैं कि सहजिया लोग कृष्ण के लिए रोते तो बहुत हैं, लेकिन उनके आंसुओं से वेदांत का जो निष्कर्ष वो धुल जाता है। जो भी वेद का निष्कर्ष है कि कृष्ण भगवान है, दिव्य है, वो सब आंसू से धुल जाता है। एक अच्छी बात है कि कम से कम वो कृष्ण को स्वीकार करते हैं, निराकार नहीं मानते। लेकिन ये ठीक नहीं है कि व्यक्ति तुरंत 10th कैंटो पे जंप करे, नहीं तो भागवत में फिर 9 स्कंद क्यों रखे गए हैं। ठीक है, तात्पर्य देखिए। किसी विषय का गंभीर ज्ञान मन चले लोगों के भावों से सर्वथा भिन्न होता है। ये मन चले या मूर्ख लोग बहिरंगा शक्ति के प्रसंग में भगवान के कार्यकलापों को व्यर्थ मानकर अपने को झूठ मूठ भगवान की अंतरंगा शक्ति में उच्च स्तर पर सम्मिलित बता सकते हैं, किंतु सत्य तो यह है कि भगवान की बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियों से संबंधित कार्यकलाप समान रूप से श्रेष्ठ हैं। तो कोई अगर यह कह रहा है कि भगवान का सृष्टि लीला भगवान की अंतरंग लीला से हीन है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझावट भगवान के संबंध में ही उसकी समझावट हीन है। भगवान की लीला एक रूप से समान रूप से शक्तिशाली है, ये प्रपात कर रहे हैं। और आप देखेंगे प्राय भक्त दूसरा स्कंद शायद पढ़ते ही नहीं होंगे शायद। अरे तो बड़ा टफ है, इतना सृष्टि महतत्व प्रधान, ये जिंदगी ऐसे टफ है, और उसके बाद भागवत के टफ सेशन कौन पढ़ेगा। या पढ़ेंगे तो हम काउंसलर को बता देंगे आधा घंटा पढ़ते हैं, बस 15 मिनट पढ़ लेते हैं, प्रभु जी 1 घंटा पढ़ लेते हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि भगवान कितने महान हैं, भगवान के प्रति शरणागति की भावना नहीं आएगी। ठीक है, तो चाहे हम कृष्ण बुक पढ़ रहे हैं 10th कैंटो या हम 2nd कैंटो पढ़ रहे हैं, वो दोनों ही एक समान प्रभावशाली हैं, ये अर्थ। ठीक है, दूसरी ओर जो भगवान की बहिरंगा शक्ति के चंगुल से अभी तक छूट नहीं पाए हैं, उन्हें बहिरंगा शक्ति के प्रसंग में भगवान के कार्यकलापों का नियमित श्रवण करना चाहिए। उन्हें मूर्खतावश रासलीला जैसे अंतरंगा शक्ति के कार्यकलापों से नहीं आकर्षित होना चाहिए।
मैं समझता हूँ कि बड़ा स्पष्ट है। हाजमा कम हो, लीवर डाउन हो तो रबड़ी हजम नहीं होगी। अब तो समझ में आ रही रहा हो। इज इट ओके? हजम तो करे थोड़ी सी। अगर देखिए ना, अब अगर हमारा यही धारणा है कि भगवान हमारे जैसे हैं, जो कि हम सभी में बीमारी है कि जैसे हम होते हैं वैसे पूरे दूसरे व्यक्ति को मानते हैं, तो व्यक्ति सोच भी नहीं पाएगा कि भगवान एक ही रात्रि में ब्रह्मा जी की सारी रात्रि को जोड़ दिए। जो व्यक्ति ऐसा कर सकता है वो दिव्य नहीं होगा। आप समझ पा रहे हैं? वो रास लीला की एक रात्रि ब्रह्मा जी की सारी रात्रियों के बराबर थी, और गोपियों को लगता है कि ये रात्रि तो बहुत छोटी थी। तो जो व्यक्ति की श्रद्धा नहीं उत्पन्न हुई है भगवान की अचिंत्य शक्ति के संबंध में, वो तो इसको कपोल कल्पना मानेगा ना। कोई तो महाराज जी थे, वो प्रवचन कर रहे थे, कह रहे अमेरिका में वो कुछ प्रवचन कहीं कर रहे थे किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में, और बोले हाँ हम लोग भागवत जानते हैं, वो पंच अध्याय क्या रास पंच अध्याय, उसका तुम अभी इंद्रिय संयम कुछ कर नहीं रहे हो और तुम रास पंच अध्याय के बारे में बात कर रहे हो। इंद्रिय संयम की स्पेलिंग तक नहीं पता और रास पंच अध्याय के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी समझाएंगे कि ये सारी चीज़ें केवल मुक्त पुरुषों के लिए है, और हमारे लिए मुक्त होने के लिए क्या करना है? सृष्टि लीला के बारे में पढ़िए, समझिए कि प्रधान क्या है, समझिए कि महतत्व क्या है, अहंकार इत्यादि क्या है, समझने का प्रयास करें। ठीक है। सस्ते कथावाचक भगवान की अंतरंग शक्ति के विषय में अत्यंत उत्साह दिखाते हैं। सस्ते कथावाचक, क्योंकि श्रोता भी सस्ते ही होते हैं और भौतिक सुखोपभोग में मग्न छद्म भक्त गलती से मुक्त जीव की अवस्था पर पहुंचना चाहते हैं और इस प्रकार बहिरंगा शक्ति के चंगुल में बुरी तरह आ फंसते हैं। कुछ देख रहे हैं अजीब सी बात, वो सोच रहे हैं कि हम श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं और भागवत का क्या प्रभाव होना चाहिए? माया से मुक्ति, लेकिन वो माया के और बंधन में पड़ जाते हैं। उसका प्रभाव क्या है कि वो और अधिक धन के लोलुप हो जाते हैं। वो जैसे घर से गए थे वैसे ही घर में वापस आए। जब हम बाथरूम में जाते हैं तो वैसे ही वापस नहीं आना चाहते हैं। किसी को पागल नहीं कहेंगे आप। जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, जानते हैं ना, सुबह कैसा चेहरा दिखाई पड़ता है, तो बाथरूम में जाते हैं पवित्र होने के लिए कि या वैसे ही वापस आने के लिए जैसे उठे थे। बताइए, विचार कीजिए कि कोई व्यक्ति अगर रोज ऐसे ही करे, जैसा दिखता था जैसा दिख रहा था सोते समय, गया बाथरूम में वैसे ही दिख रहा है, तो आपको बोले नहीं मैं स्नान करके आ गया, कहो जरा बोलना, तो मुंह से बदबू आ रही है, पसीने की बदबू आ रही है शरीर से, तो कहेंगे तुम क्या स्नान किए? बोलेंगे कि नहीं? मक्का गए, मदीना गए और बन के आए काजी, और पुरानी आदत नहीं गए, रहे पाजी के पाजी। हम लोग ने आँखों से देखा है, एकदम आँखों से देखा है। हम सरदार शहर में हम लोग बस लगाए थे, वहाँ बहुत बड़ा पंडाल लगा था उसका कथा का, और कथा के जस्ट बाहर, पंडाल के ही जस्ट बाहर चाय की दुकान आ रही थी। लोग बाहर से कथा के जाते, चाय पीते, फिर कथा में जाते। और सिडोरा गांव गए, जिस घर में हम रुके, वहाँ ये सत्यनारायण कथा चल रही थी, एकदम आंखों के सामने हुई। पंडित जी बोलते जा रहे, उसके बाद चा पी सत्यनारायण की कथा सुन करके तुरंत चाय चालू। पंडित जी भी चाय पी रहे और श्रोता भी चाय पी रहे। जब चाय नहीं छूटी तो जगत क्या छूटेगा? इज इट ओके? एकदम तो कोई सामने बोला चाय पी। अब मेरा गला सूख रहा है, देंगे थोड़ा चाय, ऐसा बोलेंगे तो आप लोग ये क्या हो रहा है, चाय पी रहे। या अभी मुझे भक्त बता रहे थे कि सप्ताह चल रहा है, तो वहाँ पंडित जी बोले पहले तो भगवान को भोग लग ही नहीं रहा था, और उसका भक्तों को ने बोला भोग लगा, किसी का भी भोग लगा लीजिए, किसी देवता को भोग लगा लीजिए। वह श्रोता को कलेक्ट करना चाहते हैं, बस वो इकट्ठे हो जाए, कुछ डोनेशन दें। दे हैव नो मूड ऑफ सर्विंग कृष्णा, दे डोंट हैव अ सर्विस एटीट्यूड टुवर्ड्स कृष्णा। ठीक है, अमेजिंग है। भागवत सुनकर के और फंस रहे हैं। इनमें से कुछ एक का विचार है कि भगवान की लीलाओं के श्रवण का अर्थ है गोपियों के साथ उनके कार्यकलाप या गोवर्धन धारण जैसी लीला के विषय में सुनना। उन्हें भगवान के पुरुषावतारों जैसे स्वांश विस्तारों से तथा भौतिक जगत की सृष्टि, पालन,
तथा संहार जैसी लीलाओं से कोई सरोकार नहीं होता। नन ऑफ देयर बिजनेस से कहना चाहिए। आई कांट केयरलेस, ऐसी भावना रहती है। किंतु प्रबुद्ध भक्त जानता है कि भगवान की लीलाओं में चाहे वह रासलीला हो, चाहे सृष्टि की उत्पत्ति, पालन या संहार, कोई अंतर नहीं, वह सब दिव्य है। अपितु पुरुषावतार के रूप में भगवान के कार्यकलापों का वर्णन उन पुरुषों के लिए है, उन माताओं के लिए भी है जो बहिरंगा शक्ति के चंगुल में हैं। तो ये तो हम सब लोग आ ही गए ना, इसमें कोई बाहर तो नहीं बहिरंगा शक्ति के, जस्ट इन केस। यस, तो हम सबको सुनना चाहिए। रासलीला जैसी कथाएं बद्ध जीवों के लिए ना होकर मुक्त जीवों के लिए हैं। मुक्त मतलब अविद्या से मुक्त, जिनके हृदय में भोग की कोई वासना नहीं है, वही सोचेंगे। नहीं तो वह अपने स्थान पे, अगर पुरुष सुन रहा है रासलीला को तो अपने कृष्ण के स्थान पे अपने को रख लेगा, और कोई स्त्री सोच रही तो वह गोपियों के स्थान पे अपने को रख लेगी। इस प्रकार से सोचेगी। इसे नहीं करना चाहिए। अतः बद्ध जीवों को चाहिए कि बहिरंग शक्ति के प्रसंग में भगवान की लीलाओं को भक्ति तथा प्रशंसा के साथ सुने, अर्थात श्रद्धा के संग सुने, अनुमोदन करते सुने। भगवान कितने अद्भुत हैं, कितने महान हैं। यानी कि भगवान का अनुकरण करने की भावना कभी आएगी ही नहीं। आप समझे मेरी बात। जिसने ये नहीं सुना कि भगवान अपने देह से, ब्रह्मा अपने विग्रह से, अपने वपु से अनंत ब्रह्मांडों को प्रकट कर देते हैं, तो वहाँ तो आप वो तो कभी उसके बारे में अगर मान लो सुनेगा तो आप लोग के मन में कभी आया कि हम भी ब्रह्मांड प्रकट करें अपने देह से? नहीं आएगा। तो जब भगवान रास लीला कर रहे हैं, उसके बारे में सुनेंगे, तब भी भावना नहीं आएगी कि मैं उनका अनुकरण करूँ। कुछ आप बैलेंस कर पाए? जब हमने सुना कि भगवान के विस्तार महाविष्णु अनेक अनेक ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, तो मेरे तो बहुत बड़े हैं, उनका अनुकरण मैं कभी नहीं कर सकता। तो जब हम सुनेंगे कि भगवान रासलीला कर रहे हैं, तो यहाँ उनकी रासलीला का अनुकरण हम नहीं करेंगे। अनुकरण मतलब नरक जाना, अनुकरण नहीं कर सकते, अनुसरण करना चाहिए। ये बात ठीक है। यस, यह कार्य मुक्त अवस्था में रासलीला के श्रवण के समान ही उत्तम है। बद्ध जीव को कभी भी मुक्त जीवों के कार्यों की नकल नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री चैतन्य कभी भी सामान्य मनुष्यों के साथ रासलीला नहीं सुनते थे। यह नहीं कह रहे हैं कि रासलीला नहीं सुनते थे, सामान्य मनुष्यों के साथ रासलीला नहीं सुनते थे। जैसे कि रामानंद राय हैं, उनके संग वह राधा कृष्ण की लीलाओं का आस्वादन करते थे, पूरी रात करते थे, लेकिन योग्यता की बात है ना, ये अर्थ है। आप देखिए, अगर मैं एकदम नए लोगों को प्रीचिंग करूंगा तो स्वाभाविक सी बात है कि भागवतम को शुरुआत से तो नहीं बोलना शुरू कर दूंगा। हम बताएंगे इंसान जानवर में क्या भेद है, अगर वही समझ में आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है ना। आप लोग प्रबुद्ध हैं, भागवत सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हम लोग उस प्रकार से चर्चा कर पा रहे हैं। तो योग्यता देख करके बोलना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के प्रथम 9 स्कंद 10वें स्कंद को सुनने की भूमिका बांधते हैं। स्कंद के अंतिम अध्याय में पुनः इसकी चर्चा की जाएगी, यानी दूसरे स्कंद में। तीसरे स्कंद में यह और अधिक स्पष्ट हो सकेगी। अतः भगवान के शुद्ध भक्त को चाहिए कि वह श्रीमद् भागवत को प्रारंभ से सुनना प्रारंभ करे, सीधे 10वें स्कंद को नहीं। हमसे कई बार कुछ तथाकथित भक्तों ने निवेदन किया है कि हम तुरंत ही 10वें स्कंद को हाथ में लें, किंतु हम सदैव इससे बचते रहे, क्योंकि हम श्रीमद् भागवत को तत्व ज्ञान के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, बद्ध जीवों के लिए विषयी ज्ञान के रूप में नहीं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान हैं, वह हमारे इंद्रिय तृप्ति के विषय नहीं है। हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन इसलिए कर रहे हैं ताकि भगवान प्रसन्न हो। वो प्रसन्न होंगे तो हम अपने आप प्रसन्न होंगे, लेकिन इंद्रिय तृप्ति की भावना से नहीं। इज इट ओके? तो यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम किसी जीव को संतुष्ट करने के लिए भागवत नहीं बोल रहे हैं कि उसको क्या अच्छा लगता है, भगवान जैसे चाहते हैं वैसे। नहीं तो फिर 10वें स्कंद बोल देते व्यासदेव जी। व्यासदेव जी तो स्वयं भगवान के अवतार हैं। वो जानबूझ करके प्रथम जन्मादेश से शुरू करके बोल रहे हैं, एक के बाद एक क्रम से श्लोक बोल रहे हैं। तो क्या हम अधिक बुद्धिमान हो जाएंगे कि सीधे जम करें? ये प्रभुपाद समझा रहे हैं। पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुमान करते हुए, और अन्य आचार्य भी देखिए, श्रीधर समीपाद, चक्रवर्ती पाद, जब वो टीका लिखना शुरू की तो क्या सीधे 10th कैंटो पे लिखे? नहीं, वो शुरुआत से लिखना शुरू किए। ये बात है। तो क्रम से सुनेंगे तो समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग समझते होंगे भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए। पहले चरणों को देखना चाहिए, फिर धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। तो चरणों में देखने से हमारा मन पूरा पवित्र हो जाता है। उसके बाद भगवान के मुख को देखने का सामर्थ्य व्यक्ति का होता है। ये हम लोग पहले भी सुन चुके हैं बात को। इसलिए श्री ब्रह्मा जी जैसे अधिकारियों ने इसके लिए वर्जित किया है। श्रीमद् भागवत को श्रीमद् भागवत को वैज्ञानिक प्रस्तुति के रूप में पढ़कर तथा सुनकर बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर माया से मुक्त होकर दिव्य ज्ञान के उच्चतर पद को प्राप्त हो सकेंगे। इसका क्या मतलब है?
देखिए, श्रीमद् भागवतम ऐसा विज्ञान है, विज्ञान का मतलब थ्योरी है, उसका एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट थ्योरी के अनुसार करेंगे तो उसका रिजल्ट वैसा ही प्राप्त होगा। तो अगर श्रीमद् भागवतम को वैसे ही पढ़ा जाएगा जैसे बताया गया है तो व्यक्ति, इंग्लिश में कहेंगे डिटेस्टफुल हो जाता है। समझते हैं इसका मतलब? ही विल डिटेस्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति के प्रति उसको क्या बोले जाएंगे, डिटेस्ट को क्या बोलेंगे हिंदी में? डिटेस्ट का मतलब होता है कि घृणा, डिसइंटरेस्टेड, घृणा भी हो जाएगी ना, क्या घृणा ही कह लीजिए, क्या है फर्जी फालतू चीज़ें। ये श्रीमद् भागवतम का प्रभाव ही है। जैसे हम एक दवा भक्त को बता रहे थे, इसको लेने से लिवर ठीक हो ही जाता है, ये उसका प्रभाव ही है। तो कैसे लिया जाता है, पूछा जाए कैसे लिया जाता है, तो जैसे बताया, जैसे लिया जाता है वैसे अगर ली जाएगी तो उसका वैसा प्रभाव होगा। इज इट ओके? तो जैसे लिया जा रहा है भागवतम को, भाई जब भागवतम को सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में आने लग जाएंगे तो भगवान और माया साथ साथ रहेंगे? नहीं रह सकते। माया से मुक्त होने का एक प्रकट प्रभाव है बिकमिंग डिसइंटरेस्टेड, डिसगस्टेड विद सेंस ग्रेटिफिकेशन इवन इफ वी समहाउ सम टाइम इंगेज इन इट। सब लोग बुद्धिमान हैं, हम समझ रहे, आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। डिसइंटरेस्टेड एंड डिसगस्टेड, ये दो लड़के जरूर पैदा होंगे आपके भक्ति करेंगे तो। नाम पता है उनके? ज्ञान और वैराग्य। और अगर लड़के पैदा ही नहीं हुए तो भक्ति हुई ही नहीं। तो आपने देखा ना, भक्तिर भविष्यति, नृणाम भक्तिर भविष्यति। तो ज्ञान, भगवान का ज्ञान हो जाएगा, भगवान इतने अच्छे हैं तो वैराग्य हो जाएगा अपने आप, भगवान से इतर वस्तु से वैराग्य हो जाएगा। लेकिन उसको वैज्ञानिक रूप से समझना होगा। वैज्ञानिक मतलब बिल्कुल ठीक प्रकार से, क्रम से, जैसे जैसे एक एक श्लोक को समझें, एक एक शब्द को समझें तो निश्चित रूप से अच्छा हमारे माया से मुक्त हो जाएंगे। तो आज प्रभुपाद जी का तात्पर्य यहाँ पूर्ण हुआ, यह अध्याय भी पूर्ण हुआ। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। भगवान की सीमन कंपा है कि दूसरा स्कंद का हमारा पड़ाव, हमारी यात्रा 7वें अध्याय तक पहुँच चुकी है। अब आगे कल से हम लोग 7वें अध्याय का पुनरावलोकन करेंगे और 53 श्लोक है तो 3-4 दिन तो लगेंगे। तो उसमें आप लोग को स्वागत है, आप लोग आइएगा। इट विल बी रीकैप, इतने डिटेल नहीं होगा, हर श्लोक को बस हम लोग अर्थ बता करके, शब्दों को बता करके पढ़ेंगे और फिर 8वां अध्याय शुरू करेंगे। यहाँ शुरू करेंगे या वृंदावन शुरू करेंगे तो भगवान जाएगा। हमारी तो ये इच्छा लग रही है यहीं पे शुरू कर दें 8वां अध्याय। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समझ दिया। कोई प्रश्न है किसी भक्त का? नहीं? ओके, आई जस्ट सी जूम पे कोई किसी भक्त का प्रश्न है। भक्त ने एक श्लोक भेज ही दिया। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस् भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। भेजा तो आपने बहुत सही श्लोक, एकदम सही, लेकिन थोड़ा देर में भेजा। एक भक्त पूछ रहे हैं कि क्या इंद्रिय निग्रह का स्पेलिंग जान लेने से रास लीला सुन सकते हैं? बेटा, स्पेलिंग जानने में पूरा जिंदगी लग जाएगी। एक भक्त बोले हम चाहते हैं कि गीता के सारे श्लोक हमको याद हो जाए। हमने कहा हमें तो केवल एक ही श्लोक याद हो जाए तो हम सिद्ध हो जाएंगे। आपूर्यमाणा मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयम प्रविशन्ति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। श्लोक तो याद हो गया, लेकिन इसको अप्लाई करने में जीवन निकला जा रहा है। बहुत सारी इच्छाएं हृदय में आती हैं और उस सारी इच्छाओं पे काम नहीं करना होता है। तो ऐसा जो नहीं करता है वो व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। काफ़ी इजी है ना श्लोक समझना। हमने कहा एक श्लोक समझ में आ जाए गीता का तो हम पार हो जाएंगे। अगर हो ऐसा कर रहे होते तो शांत हो गए होते जितना। ओके, सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद।